दूर कर, सब शत्रुओं को हरा, युद्ध में अपने शत्रुओं को जीतने का सामर्थ्य हम में बढ़ा। हे सोमरस, तू दान न देने वाले कंजूसों को दूर करने वाला है। तेरा यह रस संग्राम में 99 शत्रुओं को हराता है, उसी समय शत्रु के नगरों का यह नाश करता है। दिवोदास के कल्याण करने के लिए शंबर, तुर्वश और यदुओं को इंद्र ने मारा। सोम शत्रुओं को मारता है और दान न देने वालों को भी दूर करता है। शत्रुओं को हरा, शूर के समान यह सोम हाथों में शस्त्रों को धारण करता है। यह आनंद देने वाला सोम कर्म करने के सब ज्ञान को जानता है और शत्रुओं को मारता है। हे इंद्र, तू शत्रुओं की शाश्वत नगरियों का और दुष्टों का नाश करने वाला है। सुभाषित, अभी अभी जन्मे हुए उस पूज्य बालक को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। सब समूह में मिलकर ज्ञान की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं। कवि भाषण के द्वारा पवित्रता के पास पहुंच गया है। ऋषि के समान जिसका पवित्र मन है, जो ऋषियों का निर्माण करता है, जो अनेक मार्गों से उत्तम कार्य करता है, जो ज्ञानी की पदवी को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो महान और शक्तिमान होने के कारण सर्वोच्च तृतीय स्थान में रहता है, वह विशेष तेजस्वी होने के समान विराजमान होता है। समूह में सन्मार्ग पूर्वक रहने वाला, गाय पालने वाला चतुर्थ स्थान में अर्थात सर्वोत्तम स्थान में विराजता है। ये वीर इसका पराक्रम बढ़ाते हैं। वे पवित्र होने वाले समूह में सम्मान से रहने वाले तुम हमें उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ्य दो। शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों के हृदय में शुद्ध प्रेरणा कर। देवों के स्थान में मैं बैठा हुआ हूँ, ज्ञानी तुझे आनंद देते हैं। सब द्वेष करने वाले शत्रुओं को पराजित कर मित्र के पास बैठ। मनुष्यों के निरीक्षण करने वाले तुम आत्मज्ञानी को प्राप्त करके सुसंतान और अन्न प्राप्त करके आनंद से रहें। पृथ्वी पर तेजस्वी अन्न उत्पन्न कर संग्राम में उपयोगी हों। ऐसे शत्रु को हराने वाले सामर्थ्य हमें दे। अपनी रक्षा की इच्छा करने वालों, शुद्ध ज्ञानी देवों के पीने के लिए निचोड़े गए सोम रस को लक्ष्य करके स्तोत्रों का गान करो। तेजस्वी उत्तम सामर्थ्य हमें दे। हमें हजारों प्रकार के धन और उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ्य दो। तू शुद्ध होते हुए तथा शब्द करते हुए सब शत्रुओं को दूर कर। अनुदार शत्रुओं को मारकर अपने तेज से युक्त होकर यज्ञ के स्थान पर बैठो। हजारों प्रकार के तेज से युक्त घर और धन हमें दे। ज्ञानी बुद्धिमान द्युलोक से प्रिय स्थान की ओर प्रेरणा करता है। तेरा उत्साह युद्ध में 99 शत्रुओं को मारता है। उसी समय शत्रुओं के नगरों को इसने तोड़ा। हमें गाय, सेना और घोड़ों से युक्त हजारों प्रकार के अन्न दे। हे सोम, हिंसक और दान न देने वाले शत्रुओं का नाश कर। हमें बहुत सारा धन भरपूर दे। शत्रुओं को मार और पुत्रों के साथ मिलने वाले यश और अन्न दे। धन देने वाले की इच्छा वाले तुझे सैकड़ों शत्रु भी धन देने से नहीं रोक सकते। वह बलवान और अधिक बलवान हो गया है। वह देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। वह बलशाली वीर बल के कार्यों में ही स्थापित किया गया है। वाणी से प्रशंसित बलवान होने के कारण अपने कर्तव्य से विमुख न होने वाला, उग्रवीर कभी न हारने वाला, ऐसा वह इंद्र धन देने की इच्छा करता है। शूर के समान वह हाथों में शस्त्र धारण करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में लोग तुम्हें सहायता के लिए बुलाते हैं। उपमा देने योग्य मनुष्यों में सबसे मुख्य होकर तू बैठता है। प्रशंसनीय धन के लिए तू शत्रुओं को पीड़ा देता है। बहुतों के द्वारा चाहने योग्य सिद्ध देने वाले धन के बहुत ही पास रहने वाले हम होवें। प्रजाओं का कल्याण हो। तेजस्वी, बलवान और सत्य मार्ग से अनेक काम करने वाला तू है। तू दान देने वाले मनुष्य की रक्षा कर। अपने प्रयत्न से अपनी संतान की रक्षा कर। सब शत्रुओं को जीतने वाला, किसी के आगे न दबने वाला सबसे बड़ा वीर तू है। तू शत्रुओं की शाश्वत नगरियों को तोड़ने वाला, शत्रु को मारने वाला और मन को बलवान करने वाला है।
शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्तिशाली, सब कर्मों को धारण करने वाला, वज्रधारी और बहुतों के द्वारा स्तुति करने के योग्य तू उत्पन्न हुआ है। तूने गायों को चुराने वाले वल राक्षस की गुफा को फोड़ा। हारे हुए देवों ने फिर न घबराते हुए तेरा ही आसरा लिया। जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हैं, उस सामर्थ्य से युक्त इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। उपमा, नए नए जन्म हुए बच्चों को जिस प्रकार साफ रखते हैं, उसी प्रकार पूज्य सोम को मरुत साफ करते हैं। युद्ध के लिए तैयार हुए चंचल घोड़े के समान ऋत्विजों के द्वारा सोमरस छलनी से छाना जाता है। गायें जिस प्रकार अपने बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार सोमरस कलश में जाते हैं। दुधारू गायें अपने बछड़े के पास जिस प्रकार जाती हैं, उसी प्रकार ऋत्विज इंद्र के पास जाते हैं। आनंद देने वाला सोम जिस प्रकार यज्ञशाला में रहता है, उसी प्रकार नदी के पानी में सोम रहता है, और उसी प्रकार गानों के बीच में सोम शुद्ध होता है। उत्तम यज्ञ करने वाला जिस प्रकार ज्ञानी और महान विद्वान होता है, उसी प्रकार सोम द्युलोक में ऊंचे स्थान पर रहता है। जैसे श्रेष्ठ स्थान में कवि और ज्ञानी रहता है, उसी प्रकार धार से युक्त होकर द्युलोक में प्रिय स्थान के पास सोम रहता है। समुद्र की लहरों के शब्द के समान तेरी सोमरस की तीव्रता के शब्द सुनाई देते हैं। हिनहिनाने वाले घोड़े के समान महान वेग से जंगल की अग्नि फैलती है। वज्र के समान बलवान और न दबने वाला इंद्र है। घोड़े के समान नदी के पानी में सोम अनायास ही अपने बल दिखाता है। सोम पानी में मिलाया जाता है। शूर के समान सोम हाथों में शस्त्र धारण करता है। बिजली जैसे बादलों से पानी बरसाती है, उसी प्रकार द्युलोक और भूलोक फल देते हैं। तेज से जैसे कोई चमकता है, वैसे ही सोम यज्ञ में अपनी धारा से जाता है, वहां जाकर चमकता है। मित्र मित्र के समान सर्वप्रिय अग्नि की स्तुति करता हूँ। रथ के समान धन प्राप्त कराने वाले अतिथि की मैं स्तुति करता हूँ। कवि के समान प्रशंसनीय, पर्वत के समान चारों ओर से महान, ऐसा द्युलोक का शासक इंद्र है। अथ दशमोऽध्यायः प्रथमः खंडः। पानी बरसाने वाला रक्षक सोम सबसे पहले भुवनों को धारण करने वाले, अंतरिक्ष में प्रजाओं को उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ। बलवर्धक सोम के रस को निकालने के बाद आदरणीय वह सोम अधिक ऊंचे रखे गए बालों की छलनी में अधिक बढ़ता है। हे दिव्य सोम, हमें अन्न और धन प्राप्त हो, इसलिए वायु को प्रसन्न कर। छाना जाने वाला तू मित्र और वरुण को संतुष्ट कर। मरुतों के बल को आनंदित कर। देवों को संतुष्ट कर। द्युलोक और पृथ्वी को प्रसन्न कर। महान पूज्य सोम उस महान कार्य को करता है जो कार्य पानी के गर्भ वाला यह सोम देवों की सेवा करने के लिए करता है। छनकर इस सोम ने इंद्र में बल बढ़ाया, उसी प्रकार इस सोम ने सूर्य में तेज स्थापित किया। यह अमर देव सोम कलश में बैठने के लिए पक्षी के समान वेग से जाता है। ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित यह देव सोम दाता को रत्न देता हुआ जलों में जाता है। छाना जाने वाला यह शूरवीर सोम सब धन अपने बल की सहायता से प्राप्त करते हुए हमें देने की इच्छा करता है। यह छाना जाने वाला दिव्य सोम यज्ञ में जाने के लिए रथ की इच्छा करता है और हमें इष्ट पदार्थ देने की इच्छा करता है और शब्द करता है। यह छाना जाने वाला दिव्य सोम यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के द्वारा लोग घोड़े को जिस प्रकार संग्राम में जाने के लिए सजाते हैं, उसी प्रकार सजाया जाता है। अंगुलियों द्वारा निचोड़ा गया तथा न दबाया जाने वाला यह शुद्ध होने वाला दिव्य सोम शत्रुओं को कुचलता हुआ जाता है। धार से छाना जाने वाला यह सोम शब्द करता हुआ शत्रु के लोकों को हराता हुआ यज्ञ स्थान से स्वर्ग लोक को जाता हुआ प्रतीत होता है। उत्तम यज्ञ करने वाला तथा छाना जाने वाला यह सोम अपराजित अर्थात विजयी होकर शत्रु के लोकों को नष्ट करके स्वर्ग को जाता हुआ सा प्रतीत होता है। हरे रंग का यह दिव्य सोम प्राचीन जन्म से ही वेदों के लिए निचुड़कर छलनी से छाना जाता है। यही वह सोम बहुत कर्म करने के लिए उत्पन्न हुआ और अन्न उत्पन्न करता हुआ रस की धारा से छनता जाता है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ।
द्वितीय खंडः शूरवीर तथा अंगुलियों से दबाकर निकाला गया यह सोम इंद्र के स्थान के पास शीघ्रगामी रथों से जाने की इच्छा करता हुआ बुद्धिपूर्वक जाता है। यह सोम महान यज्ञ के लिए बहुत से कर्म करने की इच्छा करता है। जिस यज्ञ में अमर देव बैठते हैं, ऋत्विज बहुत अन्न उत्पन्न करने वाले इस शुद्ध होने के योग्य सोम को कलश में छान कर रखते हैं। हवियों में रखा हुआ यह सोम आहवनीय स्थान की ओर ले जाया जाता है। यहाँ शुद्ध होने के मार्ग से अध्वर्यु आदि उसे देवों की ओर ले जाते हैं। बलवान और शुभ्र किरणों से युक्त यह सोम प्रवाहित होने वाले रसों का स्वामी होकर याजकों के साथ जाता है। अपने सामर्थ्य से धनों को धारण करते हुए यह सोमरस जिस प्रकार झुंड में बैल अपने सींगों को हिलाता है, उसी प्रकार अपनी किरणों को हिलाता है। बैठने वाले राक्षसों को पीड़ा देने वाला यह सोम अपनी शक्ति से शत्रु पर आक्रमण करता है और मारने योग्य राक्षसों को कुचलता हुआ चला जाता है। उत्तम शस्त्रों का उपयोग करने वाले तथा अत्यंत आनंददायक उस हरे रंग के सोम को देवों के पास ले जाने के लिए 10 अंगुलियां दबाकर रस निकालती हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंडः यह रथ के समान वेगवान तथा बलवान सोम हजारों प्रकार के अन्न देने के लिए कलश में जाते हुए बालों की छन्नी के द्वारा छाना जाता है। तृत की अंगुलियां इंद्र को पीने के वास्ते देने के लिए इस हरे रंग के सोम को पत्थरों से कूटती हैं। वह यह सोम मनुष्य की प्रजाओं में शेन पक्षी के समान तथा स्त्री के पास जाते हुए जार के समान जाकर बैठता है। द्युलोक का यह पुत्र जो सोम है वह छलनी में प्रवेश करता है। वह यह आनंद बढ़ाने वाला सोमरस सबको देखता है। देवों के पीने के लिए निचोड़ा गया हरे रंग का और सबको धारण करने वाला वह यह सोम अपने प्रिय स्थान कलश में शब्द करता हुआ जाता है। इस सोम को 10 अंगुलियां यज्ञ करने की इच्छा करती हुई साफ करती हैं। जिन अंगुलियों से इंद्र का आनंद बढ़ाने के लिए सोम छाना जाता है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंडः बलवान सोम याजकों के द्वारा कलश में रखा गया है। सर्वज्ञ और मन का स्वामी यह सोम बालों की छलनी की ओर दौड़ता है। देवों को देने के लिए निकाला गया यह सोम छलनी से छाना जाता है। वह सब धामों में देवों के शरीरों में प्रवेश करता है। अमर और शत्रुओं का नाश करने वाला, देवों को बहुत अच्छा लगने वाला यह दिव्य सोम अपने कलश में सुशोभित होता है। बल बढ़ाने वाला यह सोम शब्द करते हुए 10 अंगुलियों के द्वारा दबाने के बाद कलश में दौड़ता हुआ पहुंचता है। छलनी में रहने वाला, आनंद बढ़ाने वाला तथा प्रसन्नता देने वाला यह शुद्ध किया जाने वाला सोमरस द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित करता है। स्तुति का स्वामी और न दबाया जाने वाला यह सोम जलादियों में मिलाए जाने के लिए प्रकाशमान सूर्य के द्वारा छोड़ा जाता है। बर्तन में छाना जाता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः कवियों ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित होने वाला, छाना जाने वाला, शत्रुओं को मारने वाला यह सोम काले हिरण के चमड़े पर कूटा जाता है। बल बढ़ाने के साधनों को और स्वर्ग सुख को जीतने वाला यह सोम इंद्र और वायु के लिए छलनी से टपकता हुआ नीचे के कलश में गिरता है। द्युलोक का सिर बलवान और रसरूप सर्वज्ञ सोम लकड़ी के बर्तन में ऋत्विजों द्वारा ले जाया जाता है। गौ दूध में मिलाया जाने वाला, सोने का स्पर्श जिसमें होता है ऐसा चमकने वाला और जीतने वाला अपराजित यह शुद्ध होने वाला सोम शब्द करता हुआ टपकता है। बल बढ़ाने वाला, हरे रंग का, पवित्र होने वाला और चमकने वाला सामर्थ्यवान यह सोम छलनी से टपकता है और इंद्र के पास पहुंचता है। देवों का रक्षक और पापी शत्रुओं का नाश करने वाला, न दबने वाला और शुद्ध होने वाला बलवान यह सोम कलश में जाता है।
यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः देवों को प्राप्त होने वाला, इंद्रादि देवों के पीने के लिए तैयार किया गया तथा बल बढ़ाने वाला वह सोम राक्षसों का नाश करता हुआ छलनी से नीचे उतरता है। सबों को देखने वाला, हरे रंग का, सबों को धारण करने वाला वह सोम छलनी से शब्द करता हुआ कलश में जाता है। बलवान, द्युलोक में चमकने वाला, राक्षसों का नाश करने वाला, शुद्ध होने वाला वह सोम बालों की छलनी से छाना जाता है। वह सोम त्रित के महान यज्ञ में छाना जाता हुआ महान तेज से सूर्य को प्रकाशित करता है। शत्रु को मारने वाला, बलवान, रस निचोड़ने के बाद धन देने वाला, न दबने वाला वह सोम घोड़े के समान कलश में जाता है। द्युलोक में प्रकाशित होने वाला वह सोम अध्वर्यु के द्वारा प्रेरित इंद्र को महानता देकर कलश में जाता है। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः जो ऋषियों के द्वारा एकत्रित किए गए रस का तथा पौमान के मंत्रों का अध्ययन करता है, वह वायु के द्वारा रखे हुए सारे पवित्र अन्न का भक्षण करता है। जो ऋषियों द्वारा एकत्र किए गए सार रूपी शुद्ध करने वाले मंत्रों का अध्ययन करता है, उसे विद्या देवी दूध, घी, शहद और पानी देती हैं। शुद्ध करने वाले, कल्याण करने वाले, उत्तम फल देने वाले, घी की वृष्टि करने वाले ये मंत्र ऋषियों के द्वारा एकत्र किए गए सार रूप हैं। वेद पाठी ब्राह्मणों में मानो यह अमृत ही रख दिया है। देवों द्वारा तैयार की गई पवित्रता करने वाली यह देवता रूपी ऋचा हमें इस लोक और उस लोक को देवें और उस लोक में हमारा मनोरथ सफल करें। देव जिस पवित्र साधन से हमेशा अपने को पवित्र करते हैं, उन हजारों तरह के साधनों से पवित्र करने वाली वह ऋचाएं हमें पवित्र करें। पवित्र करने वाली और कल्याण करने वाली जो ऋचाएं हैं, उनके सहयोग से मनुष्य को आनंदपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। वह पवित्र अन्न खाता है और अमरत्व को प्राप्त होता है। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः जो अपने यज्ञ स्थान में अग्नि को उत्तम रीति से प्रदीप्त करता है, उस तरुण इस विशाल द्यावा पृथ्वी के बीच में विशेष प्रकाशवान उत्तम रीति से आहुति दिए गए सर्वत्र गमन करने वाले अग्नि के पास हम महान नमस्कार करते हुए जाते हैं। अपने महान प्रभाव से सब पापों को दूर करने वाला, ज्ञान का प्रसार करने वाला अग्नि यज्ञशाला में प्रशंसित होता है। वह स्तुति करने वाले हमें पापों से और निंदित कर्मों से सुरक्षित रखता है और हवि को पास में रखने वाले हमारा रक्षण करता है। हे अग्नि, तू वरुण और मित्र है। जितेंद्रिय ऋषि तुझे बुद्धि पूर्वक की गई स्तुतियों से संवर्धित करते हैं। तेरे पास जो धन है वे हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हों। हमें हमेशा कल्याण करने वाले साधनों से सुरक्षित करो। जो इंद्र वृष्टि करने वाले मेघ के समान अपने तेज से महान हैं, वह इंद्र वत्स के स्तोत्रों से बढ़ते हैं। इंद्र का यश बढ़ता है। जब कण्वों ने इंद्र को स्तोत्रों के द्वारा यज्ञ का साधन बनाया, तब आयुध युद्ध का कोई कारण बचा नहीं, ऐसा लोग कहने लगे। जब आकाश को अपने वेग से भरने वाले वाहन रूपी घोड़े यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए इंद्र को वेग से लेकर जाते हैं, तब ऋत्विज यज्ञ को प्रेरणा देने वाले स्तोत्रों से उसकी स्तुति करने लगते हैं। यहाँ 8वां खंड समाप्त हुआ। 9वां खंडः शत्रु का नाश करने वाले, हरे रंग के और सब जगह अपना तेज फैलाने वाले, छाने जाने वाले सोम की तेजस्वी धारा बहने लगी है। उत्तम रथ में बैठने वाला, अपने तेज से अधिक तेजस्वी, हरे रंग के तेज वाला, मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाला तथा छाना जाने वाला यह सोम है। हे शुद्ध होने वाले सोम, बहुत अन्न और बल देने वाला तू स्तुति करने वाले को उत्तम वीर पुत्र अथवा उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ्य देता है। जो सोम उत्तम हविरूप है और जो मानवों का हित करने वाला है, यह पानी में मिलाया जाता है। उस सोम को अध्वर्युओं ने पत्थर से कूटकर उसका रस निकाला है। उस सोम रस को यहाँ से ऊपर लाकर सींचो। हे सोम, न दबने वाला, अत्यंत सुगंधित, अब शुद्ध होता हुआ तू बालों की छलनी से छनता जा। छनने के बाद अन्न और गौदुग्ध से मिलाकर फिर तुझे पानी में मिलाकर प्रसन्न करते
हैं। देवों को आनंद देने वाला, यज्ञ का साधन, तेजस्वी और ज्ञानी सोम सबका निरीक्षण करने के लिए कलश में उतरे। तेजस्वी और बल बढ़ाने वाला हरे रंग का सोम शुद्ध किया है। यह राजा के समान दर्शनीय है। गायों को देखकर शब्द करने लगता है। गायों के दूध में मिलने के बाद शब्द करता है तथा पवित्र होने वाला वह सोम भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। बाज पक्षी के समान पानी से भरे हुए कलसे में जाकर पहुंचता है। बड़े-बड़े पत्ते वाले सोम का उत्पन्न करने वाला पर्जन्य मेघ है। वह पृथ्वी के नाभि स्थान में रहने वाले पर्वतों में निवास स्थान बनाता है। अंगुलियां, जल और गायें उसके सामने आती हैं। श्रेष्ठ यज्ञों में पत्थरों के साथ वह मिलकर रहता है। हे सोम, यह ज्ञानी सोम यज्ञ करने की इच्छा से छलनी पर जाता है। शुद्ध करने के बाद घोड़े के समान संग्राम में जाता है। हे सोम, पापों को दूर करते हुए हमें सुखी कर। तू जल में मिलने के बाद छलनी में छाना जाता है। यहाँ 9वां खंड समाप्त हुआ। 10वां खंड। हे पुरुषों, सूर्य के आश्रय से रहने वाली किरणें जिस प्रकार सूर्य का आधार लेती हैं, उसी प्रकार सब धन इंद्र के आश्रय से रहते हैं। प्रकट हुआ इंद्र जिन धनों को अपने सामर्थ्य से प्रकट करता है, उन धनों के भाग को हम पिता से प्राप्त होने के समान धारण करते हैं। निष्पाप पुरुषों को और भक्तों को धन देने वाले इंद्र की स्तुति कर, क्योंकि इंद्र के दान कल्याणकारी होते हैं। जो इंद्र अपने मन को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह उपासना करने वाले इस यजमान की इच्छा नष्ट नहीं करता। हे इंद्र, जिन दुष्टों से हम डरते हैं, उनसे हमें निर्भय कर। हे धनवान इंद्र, हमें उस अपने रक्षण से सुरक्षित करने के लिए तू समर्थ हो। द्वेष करने वालों का पराभव कर तथा हमारे शत्रुओं को हरा। हे धनपते इंद्र, तू ही महान धन के स्थान का विशेष रीति से धारण करने वाला है। हे स्तुत्य और धनवान इंद्र, उस तुझे सोम यज्ञ करने वाले हम बुलाते हैं। यहाँ 10वां खंड समाप्त हुआ। 11वां खंड। हे सोम, आनंद बढ़ाने वाला और बहुत सामर्थ्य वाला तू हिंसा रहित यज्ञ में सोम रस की धारा से युक्त होकर रहता है, इसलिए धन देने वाला तू शुद्ध हो। हे सोम, निचोड़ा गया तू अत्यंत आनंद बढ़ाने वाला, यज्ञ को धारण करने वाला, परम उत्साह बढ़ाने वाला और चमकने वाला, सब शत्रुओं को जीतने वाला और पराजित न होने वाला है। हे सोम, पत्थरों से कूटकर रस निकाला गया तू शब्द करता हुआ कलश में जा, तेजस्वी सामर्थ्य हमें दे। हे सोम, देवों को देने के लिए वेग से धार बंधकर छनता जा। हे सोम, मीठा तू हमारे कलश में आकर रह। पानी के साथ मिलने वाले तेरे रस आनंद के लिए इंद्र का यश बढ़ाते हैं। बाद में देवगण सुख स्वरूप तुझे अमर होने के लिए पीते हैं। द्युलोक से वृष्टि कराने वाले, स्वर्ग को जानने वाले, पृथ्वी पर पानी की वृष्टि कराने वाले, ये सोमरस स्वच्छ होने वाले और तेजस्वी हैं। हे सोमरसों, तुम हमें धन प्राप्त हो ऐसा करो। पूज्य और पाप दूर करने वाले उस भूरे रंग के सोम को छलनी से छानकर शुद्ध करते हैं, जो सब देवों के पास आनंदकारक गुणों के साथ जाता है। 10 अंगुलियां स्वयं यशस्वी और पत्थरों से कूटे गए इंद्र को प्रिय और इष्ट ऐसे इस सोम को जलों के द्वारा स्नान करवाती हैं। हे सोम, वृत्र को मारने वाले इंद्र को देने के लिए, यज्ञ में दक्षिणा देने वाले वीर के लिए और यज्ञ में बैठने वाले यजमान के लिए तू कलश में टपकता है। हे सोम, घोड़े के समान धोकर शुद्ध किया गया वेगवान तू शत्रुओं को हराने वाली शक्ति, बल और धन के लिए शुद्ध हो। हे सोम, रस निकालने वाले ऋत्विज तेरे रस को आनंद प्राप्ति के लिए शुद्ध करते हैं तथा महान तेजस्वी सोम रसों को छानते हैं। नए पैदा हुए बच्चों को जैसे शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार ऋत्विक गण देवों को देने के लिए हरे रंग के चमकने वाले सोम को छलनी से शुद्ध करते हैं। तैयार हुए तथा पानी में मिलाए गए, शत्रु का नाश करने वाले गाय के दूध में मिलाए गए सोम रस को देव प्राप्त करते हैं।
जो इंद्र के हृदय में श्रेष्ठ सेवक है, ऐसे उस सोम का वर्णन हमारी वाणी उत्तम रीति से करे। जिस प्रकार बालक को उसकी माता बढ़ाती है, उसी प्रकार हमारी वाणी सोम के यश को बढ़ावे। हे सोम, हमारी गायों के सुख के लिए तू कलश में जा, पौष्टिक अन्न हमें भरपूर दे। हे स्तुत्य सोम, कलश में पानी को बढ़ा। यहाँ 11वां खंड समाप्त हुआ। 12वां खंड, जो ऋषि सामने बैठकर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, तरुण इंद्र जिनका मित्र है, वे क्रम से देवों के लिए आसन फैलाते हैं। तरुण इंद्र जिनका मित्र है, ऐसे इन ऋषियों की समिधा बहुत है, स्तोत्र भी बहुत हैं, शस्त्र भी बड़े-बड़े हैं। तरुण इंद्र जिसका मित्र है, वह युद्ध करने की इच्छा न रखते हुए भी योद्धाओं से युक्त शत्रु को अपने बल की सहायता से शूरवीर होते हुए हरा देता है। जो अकेला ही इंद्र दान देने वाले याजक को धन देता है, वह पराजित न होने वाला इंद्र उसी समय इस सब जगत का स्वामी होता है। बहुत मनुष्यों में से जो यजमान सोमयाग करके आराधना करता है, उसको इंद्र उग्र बल बहुत जल्दी देता है। इंद्र सब दान न देने वाले मनुष्य को पैरों से जिस प्रकार फूलों को कुचलते हैं, उसी प्रकार नष्ट करेगा। हे प्रिय, वह हमारी स्तुति कब सुनेगा? सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र उद्गाता तेरी स्तुति का गान करते हैं। अर्चना करने वाले पूजनीय इंद्र की अर्चना करते हैं। अन्य ऋत्विज भी तेरी महिमा गाते हैं। लोग जिस प्रकार बांस को ऊपर उठाते हैं, उसी प्रकार तेरा महत्व वर्णन करके तुझे उठाते हैं। जब यजमान समिधा आदि लाने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, तब वह बहुत प्रयत्न करता है। उस समय इंद्र यजमान के उद्देश्य जानता है और मनोरथ की वृष्टि करने वाला वह इंद्र देवों के साथ यज्ञ भूमि में आता है। सोमरस पीने वाला इंद्र उत्तम अयाल वाले बलवान पुष्ट शरीर वाले अपने घोड़े को अवश्य जोड़ता है। बाद में हे इंद्र, हमारी स्तुति सुनने के लिए पास में आ। यहाँ 12वां खंड समाप्त हुआ। इति 10मोऽध्यायः। 10वां अध्याय इंद्र। इस 10वें अध्याय में सोम का वर्णन विशेष रूप से है, पर उसके साथ अन्य देवों का भी वर्णन है। उनमें से इंद्र देवता का वर्णन प्रथम देखिए। इंद्र कब पांवों से फूलों को रौंदने के समान कंजूस दान न देने वाले मनुष्य को रौंदेगा। उदार मनुष्य ही समाज में रहें, अनुदार मनुष्य समाज को परेशान करता है, यह भाव यहाँ है। इंद्र उग्र बल देता है, वह इंद्र अपने उपासकों को बलवान बनाता है। इंद्र अपने तेज से महान है। सब प्रकार के धन निश्चय से इंद्र के आश्रय से रहते हैं। इंद्र उत्पन्न होते ही अपनी शक्ति से सब धन उत्पन्न करता है। पाप रहित तथा दान करने वाले पुरुषों को धन देने वाले इंद्र की स्तुति करो। इंद्र के दान कल्याण करने वाले हैं। जो इंद्र अपने मन को दान देने के लिए प्रेरित करता है तथा जो दान देने वाले की इच्छा को नष्ट नहीं करता। हे इंद्र, जहाँ से हमें भय हो, वहाँ से हमें निर्भय कर। तू हमें अपने संरक्षणों से सुरक्षित करने में समर्थ है। द्वेष करने वालों को हरा और हिंसक शत्रुओं को दूर कर। जब कण्व ने इंद्र को स्तोत्रों के द्वारा यज्ञ का साधन बनाया, तब शस्त्रों के उपयोग करने का कोई कारण नहीं बचा। ऐसा लोग कहने लगे। इतनी शांति स्थापित हो गई कि शस्त्रों से लड़ने का कोई कारण ही नहीं बचा। ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ। हे धनपते इंद्र, निश्चय से तू महान धनों का और महान घरों का स्वामी है। इंद्र के पास बहुत सारे धन भी हैं और बहुत से घर भी। जिनका मित्र तरुण इंद्र है, वे शूर युद्ध की इच्छा न करते हुए भी योद्धाओं से युक्त शत्रु को अपने सामर्थ्य से हराते हैं। जो अकेला ही इंद्र दान देने वाले मनुष्य को धन देता है, ऐसा न हारने वाला इंद्र निश्चय से सबका ईश्वर है। ऐसे बलशाली इंद्र को सोम पीने के लिए दिया जाता है। इंद्र का सोम पीना। यह शूर सोम अंगुलियों से दबाकर निकालने के बाद इंद्र के स्थान के पास शीघ्र जाने वाले रथ से बुद्धिपूर्वक जाता है। पहले सोम को कूटते हैं, बाद में अंगुलियों से दबाकर उसका रस निकालते हैं।
फिर उसे इंद्र के रहने के स्थान पर ले जाते हैं। उसका रथ से जाना अलंकारिक है। इंद्र को सोमरस देने के लिए त्रित ऋषि की अंगुलियां इस हरे रंग के सोम को पत्थरों से कूटती हैं। बल बढ़ाने वाला, हरे रंग का शुद्ध होने वाला और चमकने वाला यह सोम छलनी में से होकर इंद्र के पास पहुंचता है। द्युलोक से प्रकाशित होने वाला वह सोम कवि के द्वारा प्रेरित होने के बाद इंद्र को महत्व देकर कलश में जाता है। पानी के साथ मिलने वाले तेरे रस आनंद के लिए इंद्र का यश बढ़ाते हैं। देवगण आनंद देने वाले तुझ सोम रस को अमरता प्राप्त करने के लिए पीते हैं। वृत्र को मारने वाले तथा दान देने वाले इंद्र के पीने के लिए और यज्ञ मंडप में बैठे हुए यजमान के लिए यह सोम रस छाना जाता है। इस प्रकार इंद्र को पीने के लिए सोमरस देने का वर्णन है। अग्नि विषयक मंत्र भी थोड़े से इस अध्याय में हैं। अपने यज्ञ स्थान में अग्नि को उत्तम रीति से प्रदीप्त किया जाता है। उस तरुण, विशाल द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच में विशेष प्रकाशमान उत्तम रीति से दी गई आहुति के कारण सर्वत्र प्रकाशमान अग्नि के पास हम नमस्कार करते हुए जाते हैं। अपने महान प्रभाव से सब पापों को दूर करने वाला ज्ञान का प्रसारक अग्नि यज्ञशाला में प्रशंसित होता है। वह स्तुति करने वाले हमें पापों से व निंदित कर्मों से दूर करता है और हवि को पास में रखने वाले हमारी रक्षा करता है। हे अग्नि, तेरे धन हमारे द्वारा स्वीकार करने योग्य हों। यहाँ यज्ञशाला में अग्नि प्रदीप्त किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। उत्तम हवनीय पदार्थों का उसमें हवन किया जाता है। इस प्रकार प्रदीप्त हुई अग्नि अनेक प्रकार से लोगों की रक्षा करती है इत्यादि वर्णन यहाँ आए हैं। देवों को सोमरस, इंद्र को सोमरस देने का वर्णन पीछे आया है। अब देवों को सोमरस दिए जाने का वर्णन देखते हैं। हे सोम, हमें अन्न और धन प्राप्त हो, इसलिए वायु, मित्र, वरुण, मरुत सब देवों तथा द्युलोक और पृथ्वी को संतुष्ट कर छने हुए सोम ने इंद्र में सामर्थ्य तथा सूर्य में तेज बढ़ाकर और पानी में मिलकर देवों की सेवा की। देवों को देने के लिए यह सोमरस छलनी से छाना जाता है। यह देवों के सब स्थानों में पहुंचता है। बल बढ़ाने का साधन तथा स्वर्ग को जीतने वाला यह सोम इंद्र और वायु को देने के लिए छलनी से छाना जाता है। देवों को देने के लिए पापियों को नष्ट करने वाला तथा न दबने वाला यह सोम छाना जाता है। छनकर बर्तन में गिरता है। देवों को देने के लिए निचोड़ा गया यह बल बढ़ाने वाला सोमरस राक्षसों को मारकर छलनी से छाना जाता है। यह सोमरस सब देवों को आनंद देने की इच्छा से देवों के पास जाता है। तैयार किए गए पानी में मिलाए गए शत्रु का नाश करने वाले तथा गाय के दूध में मिश्रित सोम के पास देव जाते हैं। इंद्र के हृदय को आनंद देने वाला यह सोम है। हमारी वाणी उसकी स्तुति करके उसके यश को बढ़ावे। यह सोम तैयार करके सर्वप्रथम देवों को समर्पित किया जाता है, बाद में उसे ऋत्विक गण पीते हैं। ऐसा यह सोम पर्वत पर हिमालय के ऊंचे शिखर पर मिलता है। पर्वत पर सोम, यह सोम हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर उगता है। इस विषय में मंत्रों में वर्णन इस प्रकार है। पर्वत पर यह सोम अपना घर बनाता है। द्युलोक में जन्मा हुआ यह सोम, द्युलोक का अर्थ है हिमालय की ऊंची चोटी। द्युलोक में ऊंचे स्थान पर यह बल बढ़ाने वाला सोम रहता है। स्वर्ग लोक से वृष्टि करने वाले, स्वर्ग को जानने वाले ये सोमरस हैं। सोम पर्वत पर ऊंचे स्थान पर रहता है, वहां से वृष्टि होती है। यह सोम स्वर्ग में रहता है, इसलिए वह स्वर्ग को जानता है। ये वर्णन सोमलता हिमालय के ऊंचे शिखर पर उगती है, यह बात दिखाते हैं। सोम का पत्थरों से कूटा जाना। यज्ञ में सोम पत्थरों से कूटा जाता है और बाद में उसका रस अंगुलियों से दबाकर निकाला जाता है। 10 अंगुलियां, ऋत्विजों की 10 अंगुलियां उस कूटे हुए सोम को दबाकर रस निकालती हैं। इस विषय में वर्णन इस प्रकार है। उस सोम को 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं। यह बल बढ़ाने वाला सोम शब्द करता है और 10 बहिनों अर्थात
अर्थात अंगुलियों के द्वारा दबकर कलश में जाता है। 10 अंगुलियां स्वयं यशस्वी तथा पत्थरों से कूटे हुए तथा इंद्र को प्रिय और इष्ट लगने वाले सोम को पानी से नहलाती हैं। उत्तम शस्त्रों का उपयोग करने वाले आनंददायक और हरे रंग के सोम को देवों के पास ले जाने के लिए 10 अंगुलियां रस निकालती हैं। इस प्रकार 10 अंगुलियों द्वारा दबाकर रस निकालने का वर्णन इस अध्याय में है। ऐसा यह सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। उस विषय का वर्णन अब देखिए। सोम छाना जाता है। अधिक ऊंचाई पर रखे हुए बालों की छलनी से सोमरस अधिक बढ़ता है, छाना जाता है। यह हरे रंग का चमकने वाला देवों के लिए निचोड़ा गया सोमरस छलनी से छाना जाता है। यह बल बढ़ाने वाला तथा याजकों द्वारा रखा गया सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से नीचे के बर्तन में गिरता है। यह बलवान और राक्षसों को मारने वाला छाना जाने वाला सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। पवित्र और हरे रंग का सोम छलनी से छाना जाता है। नए जन्मे हुए बच्चे को जिस प्रकार स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार देवों को देने के लिए निचोड़ा गया हरा सोमरस पवित्र करने वाली छलनी से शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार सोमरस छानने के वर्णन अनेक मंत्रों में हैं। भेड़ के बालों की छलनी बनाते हैं, उस छलनी को एक कलश के मुंह पर रखते हैं और उस पर दूसरे कलश से सोमरस उड़ेला जाता है। तब वह छनकर नीचे के कलश में टपकता है। उसके टपकने का शब्द होता है। उसके शब्द होने का वर्णन इस प्रकार है। सोम शब्द करता है, सोम शब्द प्रकट करता है। यह छाना जाने वाला सोमरस धारा से शब्द करता है। वह हरे रंग का सोमरस छलनी से शब्द करता हुआ नीचे के कलश में जाता है। पत्थरों से कूटकर निकाला गया तू शब्द करता हुआ नीचे के बर्तन में आ। पानी के लिए निकाला गया यह सोमरस अपने प्रिय कलश में शब्द करता हुआ जाता है। चमकने वाला यह शुद्ध होता हुआ सोमरस शब्द करता हुआ छाना जाता है। इस प्रकार सोमरस छाना जाता है और शब्द करता है। ऊपर के बर्तन से नीचे के बर्तन में यदि कोई द्रव पदार्थ गिराया जाए तो उसका ऐसा शब्द तो होगा ही, वही यह शब्द है। उसका अलंकारिक वर्णन इसमें है। सोम का चमकना। सोमरस अंधेरी जगह में चमकता है। चमकने का गुण सोमरस में और सोमलताओं में है। पर्वत पर जहाँ उगती है वहाँ पर भी यह चमकती है, पर रस अधिक चमकता है। इसका वर्णन वेद में इस प्रकार है। चमकने वाला सोम हरे रंग के सर्वत्र तेज फैलाने वाले शुद्ध होने वाले सोमरस की तेजस्वी धारा बहती है। शुद्ध होने वाला सोमरस हरे रंग का तेज फैलाता है। हे सोमरस, तू अपनी किरणों से व्याप्त हो। यह बलवान सोम तेजस्वी है। इस प्रकार सोमरस चमकता है। सोम लता को कूटकर उसका रस निकालते हैं, उसमें पानी मिलाकर छानते हैं। बाद में उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। इस विषय में निम्न वर्णन है। गाय के दूध में मिलाना। सोम गायें पालता है, गाय के दूध में वह मिलाया जाता है। गाय के पास शब्द करता हुआ जाता है। अंगुली, पानी और गाय सोम के पास आती हैं। अंगुलियां दबाकर रस निकालती हैं। फिर उसमें पानी और गाय का दूध मिलाया जाता है। इस प्रकार सोम में गाय का दूध मिलाया जाता है। पानी और गायें उसके सामने आती हैं। इसका अर्थ है कि उसमें पानी और गाय का दूध मिलाया जाता है। अंश के लिए पूर्ण का उपयोग, दूध के लिए गाय का प्रयोग, यह वेद की पद्धति ही है। सोम युद्ध में जाता है। इंद्र आदि देव सोमरस पीते हैं, इस कारण उनका उत्साह बढ़ता है। बाद में वे युद्ध में जाकर शत्रु को मारते हैं। यह सोमरस का कार्य है, ऐसा वर्णन वेद करता है। यह शुद्ध होने वाला, न दबाया जाने वाला सोम शत्रुओं को कुचलता जाता है। शुद्ध होने वाला यह सोमरस शत्रुओं को दूर करते हुए द्युलोक में मानो दौड़ता जाता है। यह शुद्ध होने वाला अपराजित सोम शत्रुओं को दूर करता हुआ स्वर्ण की ओर जाता है। यह पवित्र होने वाला सोम शत्रुओं को दूर करते हुए पवित्र स्थान पर कूटा जाता है। शत्रुओं को दूर करने का अर्थ है युद्ध में जाना और शत्रुओं के साथ लड़ना। यह वीरों का कार्य है। वीर सोम पीते हैं, उस कारण वे उत्साहित होकर शत्रुओं को दूर करते हैं। यह सोम के उत्साह से होता है, इसलिए सोम ही यह सब करता है। ऐसा वर्णन यहाँ किया है। सोम को पानी में मिलाना।
यह दिव्य सोम पानी में मिलाया जाता है। यह बलवान सोम नदी का स्वामी हो गया है, पानी में मिलाया गया है। पानी में मिलाए जाने के बाद छलनी में छाना जाता है। इस प्रकार सोम रस को पानी में मिलाया जाता है। सोम धन देता है। यह सोम दाता को रत्न देता है। यह शूर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन देता है। यह सोम अपने सामर्थ्य से धन देता है। हे सोमरस, हमें धन के पास पहुंचा। सोम उत्तम वीर्य देता है। बल बढ़ाने वाला यह सोम स्तुति करने वाले को उत्तम वीर्य देता है। सोमरस पीने से शरीर उत्तम बलयुक्त होता है। इस कारण उत्तम संतानें होती हैं। पवित्र करने वाली वेदवाणी, वेद मंत्रों में पौमान सूक्त का महत्व इस प्रकार वर्णित है। जो ऋषियों द्वारा एकत्रित किए गए पौमानी मंत्र संग्रह रूपी ज्ञान रस का अध्ययन करता है, वह सब प्रकार के पवित्र अन्न खाता है। जो पौमानी मंत्र का अध्ययन करता है, उसे सरस्वती दूध, घी, शहद और जल देती हैं। पौमान सूक्त कल्याण करने वाले और उत्तम अन्न देने वाले हैं। देवों द्वारा एकत्रित की गई पौमानी देवी हमें इस लोक में और उस लोक में उत्तम स्थान देवे और हमारी सब इच्छा पूर्ण करे। देव जिस पवित्रता करने के साधनों से अपनी पवित्रता करते हैं, उन साधनों से ही पौमान सूक्त हमारी पवित्रता करे। ये पौमान सूक्त कल्याण करने वाले हैं। इनकी सहायता से आनंद मिलता है, पुण्य कारक अन्न खाने के लिए मिलते हैं और अमरता प्राप्त होती है। वेद मंत्रों के विशेषकर पौमान सूक्तों के अध्ययन से मनुष्य की उत्तम उन्नति होती है। सोम के गुण यदि मनुष्य अपने अंदर बढ़ावे तो मनुष्य की उन्नति होगी। सुभाषित, गाय और इंद्रियों का पालन करने वाला भुवन का विशेष धर्म से पालन करके संतान उत्पन्न करके अर्थात गृहस्थ धर्म का विशेष रीति से पालन करके सबसे श्रेष्ठ होता है। बलवान वह पर्वत के समान विशाल होकर ऊंचे स्थान में रहकर पवित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है। हे देव, हमारी इष्ट सिद्धि और धन की प्राप्ति के लिए आनंद से सहायता कर। उस महाबलवान ने उस महान कार्य को किया। सोम के कारण इंद्र में सामर्थ्य बढ़ा। सोम ने सूर्य में प्रकाश स्थापित किया। ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित यह देव दानशील को रत्न देता है। यह शूर सब धनों को अपने सामर्थ्य से प्राप्त करके उसका उपभोग करता है। यह विद्वान देव रथ में बैठने की इच्छा करता है, लोगों को उन्नति का मार्ग दिखाता और उत्तम उपदेश के शब्दों का व्याख्यान करता है। यह दुखों का हरण करने वाला ज्ञानी वीर सत्य के लिए अपनी संपूर्ण आयु को खपाने वाले तथा हितकारक कर्म करने वालों के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। सत्य के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए जिसकी आयु खर्च होती है, विशेष हितकारी कर्म करने वाला, दुखों का हरण करने वाला, प्रकाशमान वीर, विजय की इच्छा करने वाला शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया जाता है। न दबाया जाने वाला वीर शत्रु पर आक्रमण करने जाता है। शुद्ध होने वाला मनुष्य रजोगुण को दूर करके स्वर्ग को जाने के मार्ग पर जाता है। उत्तम हिंसा रहित कार्य करने वाला, पराजित न होने वाला, रजोगुणों को दूर करके स्वर्ग के रास्ते से आगे जाता है। यह दुख दूर करने की इच्छा करने वाला जन्म से ही देवों के लिए निर्मित हुआ है। इस प्रकार पवित्रता के मार्ग पर जाता है। यह शूर पुरुष शीघ्रगामी रथों में जाकर बुद्धि पूर्वक उन्नति के मार्ग से आगे जाता है। जहाँ अमर देव रहते हैं, उस महान यज्ञ में यह बहुत से काम करने की इच्छा करता है। इस हितकारक साधक को अंतर्यामी के शुद्ध होने के मार्ग से आगे ले जाया जाता है। अपने सामर्थ्य से धनों को धारण करने वाला यह अपने सींग हिलाता है। निवास करके रहने वाले दुष्टों को कष्ट देता हुआ अपनी शक्ति से उसके आगे जाकर मारने के योग्य उस दुष्ट को कुचलता हुआ चला जाता है। यह हजारों प्रकार के अन्न देने के लिए जाता है। यह मानवीय प्रजाओं में शेन पक्षी के समान ऊंचे स्थान पर जाकर बैठता है। बलवान यह सर्वज्ञ और मन का स्वामी होकर मनुष्यों द्वारा सम्मान के योग्य स्थान में रखा जाता है। अमर, शत्रुओं को मारने वाला और देवों को बहुत आनंद देने वाला ऐसा यह देव अपने स्थान में सुशोभित होता है। यह द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित करता है।
बल बढ़ाने का साधन रूप यह सुखों को जीतकर प्राप्त करने वाला है। गाय पालने वाला, सोना पास में रखने वाला, एकदम सब शत्रुओं को जीतने वाला अपराजित वीर शब्द करता है। देवों का रक्षक, पापियों का संहारक, न दबाया जाने वाला यह बलवान आगे जाता है। बल वाला यह राक्षसों को मारता हुआ आगे जाता है। शत्रु को मारने वाला बलवान वीर, धन देने वाला तथा किसी से न दबने वाला होकर घोड़े के समान आगे जाता है। जो ऋषियों द्वारा इकट्ठे किए हुए ज्ञान का अध्ययन करता है, उसे सरस्वती दूध, घी, शहद और जल देती हैं। ऋषियों द्वारा इकट्ठा किया गया यह ज्ञान रस ब्राह्मणों में अमृत के रूप में स्थित है। देवों के द्वारा संपादित ये पवित्रता करने वाली देवियां हमें इस और उस लोक में सुख देवें और हमारी कामनाएं पूर्ण करें। देवगण जिस पवित्र करने के साधन से अपने को पवित्र करते हैं, उन साधनों से वे हमें पवित्र करें। पवित्रता करने वाली और कल्याण करने वाली ये ऋचाएं हैं, इनसे आनंद प्राप्त होता है, पवित्र अन्न खाने को मिलता है तथा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जिसमें उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाश से युक्त अग्नि के पास नमस्कार करते हुए हम जावें। अपने महान प्रभाव से सब पापों को दूर करने वाले अग्नि की यज्ञशाला में स्तुति की जाती है। वह हमारी पापों से और निंदित कर्मों से रक्षा करता है। हे अग्नि, तेरे पास के धन हमारे द्वारा स्वीकार करने योग्य हों। हमें कल्याण करने वाले साधनों से सुरक्षित कर। इंद्र अपने तेज से महान है, शस्त्र अब निरुपयोगी हो गए हैं, ऐसा लोग कहने लगे। बल बढ़ाने वाला तू उत्तम वीर्य धारण करके अपने तेज से सब जग को व्याप्त कर दे, जो सब मनुष्यों का हित करने वाला है। बल बढ़ाने वाला तथा दुखों का हरण करने वाला राजा के समान दर्शनीय है। पापों को दूर करके हमें सुखी कर। धन अपने सामर्थ्य से उत्पन्न करके उसका ठीक भाग हम लेते हैं। इंद्र के दान कल्याणकारी हैं, जो मनों को उत्तम प्रेरणा देता है। उपासक की इच्छा वह नष्ट नहीं करता। हे इंद्र, जहाँ से हमें भय उत्पन्न हो, वहाँ से हमें भय रहित कर। हे धनवान इंद्र, हमें अपने रक्षणों से सुरक्षित कर। द्वेष करने वालों का पराभव कर, शत्रुओं को दूर कर। हे धनपते, तू महान धनों के स्थानों को धारण करने वाला है। तू आनंद देने वाला, सब शत्रुओं को एक साथ जीतने वाला और अपराजित है। तेजस्वी बल हमें भरपूर दे। शत्रु को हराने वाले बल के लिए और धन के लिए शुद्ध हो। हमारी गायों का कल्याण होवे। पोषण करने वाले अन्न दे। तरुण इंद्र जिनका मित्र है, वे वीर युद्ध की इच्छा न होते हुए भी अनेक योद्धाओं से युक्त शत्रु को अपने बलों से शूरवीर होकर दूर करते हैं। दान देने वाले मनुष्य को वह इंद्र धन देता है, जिसका पराभव नहीं होता। ऐसा इंद्र सबका ईश्वर है। जो उपासना करता है, इंद्र उसे उग्र बल देता है। इंद्र दान न देने वाले मनुष्य को जैसे पैर से फूल को कुचलते हैं, उसी प्रकार नष्ट कर देता है। उपमा, पक्षी के समान यह सोम बर्तन में वेग से गिरता है। जिस प्रकार घोड़े को युद्ध में जाने के लिए सजाते हैं, उसी प्रकार यह सोम यज्ञ करने वालों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार झुंड में बैल अपनी सींग हिलाता है, उसी प्रकार यह सोम अपने सींग हिलाता है। बाज के समान यह सोम आकर बैठता है। स्त्री के पास जैसे उसका जार जाता है, उसी प्रकार यह सोम मनुष्यों में जाकर बैठता है। घोड़े के समान वह सोम कलश में वेग से जाता है। वृष्टि करने वाले मेघ के समान यह सोम तेज से महान दिखता है। राजा के समान देखने वाला यह सोम है। बाज पक्षी के समान पानी के कलश में जाता है। घोड़े के समान युद्ध में जाता है। किरणें जिस प्रकार सूर्य के आश्रय से रहती हैं, उसी प्रकार सब धन इंद्र के आश्रय से रहते हैं। पिता के धन का भाग जिस प्रकार भाई के बांटने में से मिलता है, उसी प्रकार हमें धन का भाग मिले। घोड़े के समान धोकर शुद्ध किया गया यह बलवान सोम है। नए बच्चों को जैसे साफ
पाप करते हैं उसी प्रकार सोम को छलनी पर शुद्ध करते हैं। बच्चों को जिस प्रकार माता बढ़ाती है उसी प्रकार उस सोम का वर्णन हमारी स्तुति करती है। पांव से जैसे फूलों को रौंदते हैं उसी प्रकार दान न देने वाले मनुष्य का इंद्र नाश करता है। बांस को जैसे ऊपर करते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण तुझ इंद्र को श्रेष्ठ कहकर उन्नत करते हैं, तेरा यश बढ़ाते हैं। अथ एकादशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे अग्नि, अच्छी तरह प्रज्वलित होकर हमारी हवि को अपने पास रखने वाले यजमान के लिए देवों को बुलाकर ला। हे हवन करने वाले तथा पवित्रता करने वाले अग्नि, उन देवताओं को लक्ष्य करके यज्ञ कर। हे दूरदर्शी अग्नि, शरीर को न गिराने वाला तू आज हमारे संरक्षण के लिए हमारी अत्यंत मीठी हवि को देवों की ओर पहुंचा। यहाँ इस यज्ञ में प्रिय और मीठा बोलने वाले, हवि को देवों की ओर पहुंचाने वाले और मनुष्य जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे उस अग्नि को मैं बुलाता हूँ। मीठा भाषण करने वाले, प्रिय आचरण करने वाले, मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं, हवि तैयार करके यजन करने वाला। हे अग्नि, प्रशंसित हुआ तू अत्यंत सुख देने वाले रथ से देवों को लेकर आ। मनुष्यों यजमानों द्वारा स्थापित किया गया तू देवों को बुलाकर लाने वाला है। उन धनों को आज सूर्य के उदय होने के बाद सवेरे निष्पाप मित्र अर्यमा, भग और सविता देव हमारी ओर प्रेरित करें। मित्र के समान आचरण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुष का निर्णय करने वाला, भाग्यवान, सब जगत को उत्पन्न करने वाला सूर्य। हे उत्तम दान देने वाले देवों, तुम्हारे आगमन के बाद तुम्हारा यज्ञ में होने वाला निवास हमारा अच्छी तरह रक्षण करने वाला होवे। जो तुम हमें पाप से दूर करते हो। और जो देव तथा देव की माता अदिति हैं, वे सब न दबाए जाने वाले व्रत के राजा हैं। वे महान राजा हैं और सब पर शासन करने वाले हैं। हे इंद्र, सोमरस तुझे उत्तम आनंद देवे। हे वज्रधारी इंद्र, हमें ऐश्वर्य दे और ज्ञान से द्वेष करने वालों को हरा। हे इंद्र, तू बड़ा है, तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है। दान न देने वाले लोभी लोगों को तू पैरों से कुचल डाल। हे इंद्र, तू रस निकाले गए और रस न निकाले गए सोमों का स्वामी है। तू लोगों का भी राजा है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः जागृत रहने वाला, सच्ची स्तुतियों का ज्ञाता, सोम छनकर कलश में बैठता है। एकत्र रहने वाले, इष्ट कामना करने वाले, यज्ञ करने वाले और उत्तम हाथ वाले अध्वर्यु जिसे स्पर्श करते हैं, ऐसा यह सोम है। पवित्र होने वाला, यज्ञ कर्मों को सिद्ध करने वाला, वह सोम इंद्र के पास जाता है। दोनों ही द्यू और पृथ्वी को यह भर देता है। यह सोम तेज से हमें आच्छादित करता है। प्रिय पदार्थ देने वाली, जिसके रस की अत्यंत प्रिय धारा हमारा संरक्षण करती है और यज्ञ करने वालों को जैसे धन मिलता है उसी प्रकार धन हमें देती है। संवर्धन करने वाला तथा स्वयं भी बढ़ने वाला, छाना जाने वाला और कामनाओं को पूर्ण करने वाला, वह सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे। पदों का अर्थ जानने वाले, आत्मज्ञानी, हमारे पूर्व काल के पितर गायों को पर्वतों के पास ले जाने की इच्छा करते थे। जहाँ सोमलता होती थी वहाँ ये गायें ले जाते थे। हे मित्रों, इंद्र के स्तोत्र के सिवाय दूसरे स्तोत्र मत बोलो और दूसरे के स्तोत्र बोलकर व्यर्थ की अपनी शक्ति छीण मत करो। सोमरस निकालने के बाद बलवान इंद्र की ही एक जगह बैठकर स्तुति करो। इंद्र के स्तोत्र बराबर कहो। बैल के समान शत्रुओं से टक्कर लेने वाले, बैल के समान शीघ्रता करके शत्रुओं को हराने वाले, शत्रुओं से द्वेष करने वाले, उपासकों के द्वारा सेवा करने योग्य, निर्भय करने वाले, महान तथा दोनों प्रकार के ऐश्वर्य देने वाले इंद्र की स्तुति करो। वे अत्यंत मीठे वाणी के स्तोत्र कहे जाते हैं। बहुत से शत्रुओं को एक साथ जीतने वाले, धन देने वाले, न नष्ट होने वाले, रक्षा के साधनों से युक्त ये स्तोत्र युद्ध में जाने वाले रथ के समान कहे जाते हैं। कण्व के समान भृगुओं ने ध्यान किए गए और सर्वत्र रहने वाले इंद्र को प्राप्त किया। सूर्य जैसे प्रकाश से व्यापता है, उसी प्रकार उसने उन्हें देखा। प्रेम से यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के समान इंद्र का महत्व प्रकट करते हुए वे स्तोत्र पाठ करने लगे।
हे सोम, उत्तम प्रकार से अन्न देने के लिए तू आगे जा। साहस करने वाला वीर जिस प्रकार वृत्र जैसे बलशाली शत्रुओं को चढ़ता चला जाता है, वैसे ही तू शत्रुओं पर आक्रमण कर। हमारे ऋण दूर करने वाला तू शत्रुओं को मारने के लिए आगे जाता है। हे सोम, जल धारण करने वाले अंतरिक्ष में अपनी शक्ति से तूने सूर्य को उत्पन्न किया। स्तुति करने वालों को गाय देने की बुद्धि से तू प्रगति वाला हुआ है। हे सोम, महान आर्य राज्य में तेरे अनुकूल होकर ही हम आनंद से रहते हैं। हे सोम, तू बल से होने वाले कार्य में जाता है। हे सोम, तू मधुर होकर मित्र, पूषा, भग और इंद्र की ओर जाने के लिए आगे जा। हे सोम, तेजस्वी और स्वर्ग में उत्पन्न हुआ पीने के योग्य तू अमर होने के लिए महान स्थान को प्राप्त करने की इच्छा से आगे जा। हे सोम, ज्ञान और बल प्राप्त करने के लिए तेरा रस इंद्र पिए और सब देव भी पिए। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड सूर्य की किरणों के समान प्रेरणा करने वाले और आनंद देने वाले शुद्ध किए गए पात्र में रहने वाले सोमरस फैली हुई छलनी से एकदम नीचे गिरते हैं। वे इंद्र के सिवाय और किसी स्थान को पसंद नहीं करते। इंद्र की स्तुति की जाती है। मधुर सोमरस इंद्र को दिया जाता है। आनंद देने वाली रस की धारा इंद्र के मुंह में छोड़ी जाती है। हमेशा सोम रस को निकालने वाले यजमानों का शुद्ध किया जाने वाला मीठा सोमरस छलनी से नीचे पड़ता है। सोमरस शब्द करता है, गायें उसके पीछे जाती हैं। चमकने वाले सोम को दिव्य स्तुतियां प्राप्त होती हैं। सफेद रंग के बालों की छलनी से छनकर सोमरस नीचे उतरता है। कवच के समान साफ पदार्थों को यह सोम अपने ऊपर ओढ़ता है। हे ऋत्विजों, तुम प्रशंसित और दूर से दिखने वाले गृह के रक्षक और अगम्य हाथों के द्वारा जलाए जाने वाले अग्नि को अरणियों से अंगुलियों द्वारा उत्पन्न करो। जो घर में हवियों द्वारा प्रज्वलित करने योग्य है, ऐसे हमेशा रहने वाले उस दर्शनीय अग्नि को कहीं से भी लाकर अपने रक्षण के लिए स्तुति करने वालों ने यज्ञशाला में स्थापित किया। हे बलवान अग्नि, पूर्ण रीति से प्रज्वलित हुआ तू बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से हमारे लिए हमारे आगे आह्वनीय स्थान में प्रदीप्त हो। अच्छी तरह जल बहुत सी हवियां तेरे पास जाती हैं। यह सूर्य नित्य गति वाला होकर अपने व्यापक तेज से उदयाचल पर जाता है। बाद में वह पूर्व दिशा में भूमि माता के ऊपर आकर अपने द्युलोक रूपी पिता को शीघ्र प्राप्त करता है। द्युलोक और पृथ्वी के बीच में इसका प्रकाश उदय के बाद अस्त को प्राप्त होता है। ऐसा यह महान सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। दिन की 30 घड़ी तक यह सूर्य किरणों से विशेष सुशोभित होता है। उस समय वेदवाणी इस सूर्य की स्तुति करती है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। इति एकादशोऽध्यायः। एकादश अध्याय। इस 11वें अध्याय में कुछ देवताओं के बाद सोम का गुणगान है, इसलिए प्रथम हम अन्य देवताओं का वर्णन देखेंगे। सर्वप्रथम इंद्र का स्थान है। इंद्र वज्रधारी पहाड़ी किले में रहने वाला, सबकी अपेक्षा बड़ा, लोगों का शासक, लोगों का राज्य करने वाला, बलवान, सामर्थ्य युक्त, शत्रु सैन्य को हराने वाला, शत्रुओं से द्वेष करने वाला, सेवा करने के योग्य, लोगों को निर्भय करने वाला, महान, बड़ा, दोनों प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला, भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य देने वाला, शत्रुओं को टक्कर देने वाला। इस प्रकार इंद्र के गुण इस अध्याय में हैं। अब उसके लिए और भी जो कुछ कहा है उसे देखें। हे इंद्र, सोमरस तुम्हें आनंद देवे। हे वज्रधारी इंद्र, हमें धन दे। ज्ञान से द्वेष करने वालों का नाश कर। हे इंद्र, तू महान है, तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। दान न देने वाले लोगों को पैरों से कुचल डाल, उन्हें कष्ट पहुंचा। हे इंद्र, तू रस निकाले गए और न निकाले गए सोमों का स्वामी है। हे मित्रों, तुम और कुछ न करो, व्यर्थ ही दूसरे कामों में अपनी शक्ति खर्च मत करो। सोमयाग में बलवान उस इंद्र के ही स्तोत्र कहो और बार-बार उसके स्तोत्र कहो। टक्कर मारने वाले बैल के समान सामर्थ्यशाली इंद्र की स्तुति करो। कण्व और भृगु ने ध्यान द्वारा उस सर्वव्यापक इंद्र की उपासना की। इस प्रकार इंद्र का वर्णन इस अध्याय में है। अग्नि, अग्रणी, आगे ले जाने वाला, नेता,
पवित्रता करने वाला, शुद्धता करने वाला, हवन करने वाला, ज्ञानी, दूरदर्शी, अतीन्द्रियार्थदशी, शरीर का पतन न होने देने वाला, मधुर भाषण करने वाला, सबको प्रिय, मनुष्य द्वारा प्रशंसित, मनुष्य का हित करने वाला, हवन करने वाला, बुलाने वाला, प्रशंसित, स्तुत्य, दूर से दिखने वाला, गृहस्थ, घर का स्वामी, प्रगतिशील, गति करने वाला, अत्यंत दर्शनीय, तरुण, नौजवान, इन गुण वर्णनों के अलावा और भी वर्णन इस अध्याय में हैं। हे अग्ने, देवों को बुला ला, यजन कर, उत्तम सुखदायक रथ में देवों को यहाँ बुलाकर ला। शरीर ही सुखदायक रथ है। जितने देव विश्व में हैं वे सभी देव अंश रूप से इस देह में हैं। अग्नि अर्थात उष्णता के रहने तक सब देवों का निवास इस शरीर में होता है। देह के ठंडे होने पर सब देव शरीर छोड़ जाते हैं। तब अत्यंत सुखदायक रथ से देवों को यहाँ ला। इसका अर्थ है कि शरीर रूपी रथ से ला। यह अग्नि प्रत्येक स्थान में बल बढ़ाने वाला होकर हमेशा रहता है। संरक्षण के लिए इसे वसुदेव प्रत्येक स्थान में रखते हैं। अग्नि के रहने तक ही देह में देवों का निवास रहता है। यह सभी के अनुभव में आ सकता है। देवों का दर्शन, अनेक देवों के नाम इस अध्याय में आए हैं। उन धनों के मित्र अर्यमा, भग और सविता हमारी ओर प्रेरित करें। हे उत्तम दान देने वाले देवों, तुम्हारा आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञ में निवास हमारा उत्तम संरक्षण करने वाला होवे, जो तुम हमें पापों से दूर करते हो। और वे देव तथा देव माता अदिति सब मिलकर न दबाए जाने वाले व्रत के सम्राट हैं। वे महान राजा और सबके ईश्वर हैं। हे सोम, तू मीठा होकर मित्र, भग, पूषा और इंद्र की ओर जा। इस प्रकार अनेक देवों के नाम इस अध्याय में हैं। कितने ही देव धन देते हैं, कितने ही संरक्षण करते हैं, कितने ही देव साधकों को पापों से दूर करते हैं, कितने ही सब संसार पर शासन करते हैं। यज्ञ में सब देवों को सोमरस दिया जाता है। सोम, जागृत रहने वाला, सत्य स्तुतियों का ज्ञाता, यह सोम छन्ने के बाद कलश में जाता है। कलश में सोम भरकर रखते हैं। यह सोम जागता रहता है, अर्थात इसके पीने के बाद इतना उत्साह बढ़ता है कि पीने वाले को आलस्य नहीं आता। अन्न दान करने के लिए तू आगे हो। सोमरस एक अन्न है, उसे पीने के लिए देना एक प्रकार से अन्नदान ही है। साहस करने वाला वीर शत्रुओं पर चढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार द्वेष करते रहने वाले शत्रुओं को मारने के लिए आगे जाता है। सोमरस पीकर उत्साहित हुए वीर शत्रुओं पर चढ़ते चले जाते हैं। हे सोम, महान आर्य राज्यों में हम संगठित रूप से आनंदित होकर रहें। हे सोम, तू तेजस्वी, बलवान और स्वर्ग में उत्पन्न हुआ अमृत रूपी रस है। ऐसा तू अमर होने के लिए तथा बड़े-बड़े निवास स्थान पर प्राप्त करने के लिए आगे होकर प्रगति कर। हे सोम, कर्म और बल प्राप्त करने के लिए तेरा रस इंद्र और सब दूसरे देव पीवें। सूर्य की किरणों के समान फैलने वाले और आनंद देने वाले सोमरस फैली हुई छलनी से नीचे गिरते हैं। वे इंद्र के सिवाय और कोई स्थान पसंद नहीं करते। इस प्रकार सोमरस इस अध्याय में वर्णित है। यह सोम उत्साह बढ़ाने वाला, आलस्य कम करने वाला, अन्न के समान उपयोग में आने वाला, शत्रुओं को दूर करने वाला, महान राष्ट्र में संगठित होकर रहने की व्यवस्था करने वाला, कर्म शक्ति और बल बढ़ाने वाला है। सोम रक्षण करता है। सोम हमारा रक्षण करता है। सोम से जो उत्साह बढ़ता है उससे वीरता बढ़ती है, फिर वीरता से रक्षा होती है। प्रिय लगने वाले ये सोम के रस हमारी रक्षा करने वाले हैं। संवर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला, कामनाओं की तृप्ति करने वाला, यह सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे। बल बढ़ाने की शक्ति जिसके पास है वह संरक्षण कर सकता है। सोम धन देता है। कारीगर को, यज्ञ करने वाले को जैसे धन दिया जाता है, उसी प्रकार यह सोम स्फूर्ति बढ़ाने वाला होने के कारण पीने से स्फूर्ति बढ़ाता है। इस कारण बहुत सारा काम करके धन प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक स्तोत्र। वैदिक स्तोत्रों का महत्व इस अध्याय में निम्न है।
यह ध्यान पूर्वक देखने योग्य है। उन अत्यंत मीठे स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता है। वे स्तोत्र शत्रुओं को एक साथ जीतने वाले, धन देने वाले, अक्षय संरक्षण करने वाले, युद्ध में जाने वाले रथ के समान विजय देने वाले हैं। वेद मंत्र के स्तोत्रों का यह वर्णन बिल्कुल ठीक है। इंद्र और सोम के स्तोत्र शौर्य और पराक्रम बढ़ाने की शक्ति वाले हैं। अग्नि के स्तोत्र ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। अन्य देवों के सूक्त भी इसी प्रकार विजय का मार्ग दिखाते हैं। मंत्र में वर्णित देवताओं के गुण उपासकों को अपने अंदर लाने चाहिए। यह विजय का निश्चित मार्ग है। सुभाषित। प्रदीप्त होकर यज्ञ करने वाले देवों को ले आओ। हे पवित्र करने वाले देवों, यज्ञ करो। हे ज्ञानी अग्ने, तू शरीर का पतन नहीं होने देता। शरीर में जब तक गर्मी रहती है तब तक मृत्यु नहीं होती। आज हमारे संरक्षण के लिए हमारे मधुर हवनों से होने वाले यज्ञ को देवों की ओर पहुंचा। प्रिय मधुर भाषी लोगों द्वारा प्रशंसित उस अग्नि को मैं अपने पास बुलाता हूँ। स्तुति के बाद अत्यंत सुख देने वाले रथ से देवों को ले आ। तू मनुष्यों का हित करने वाला है। हे उत्तम दान देने वाले देवों, तुम्हारा यहाँ का निवास हमारा उत्तम रक्षण करने वाला होवे। हे देवों, हमें पापों से दूर करो। जो न दबने वाले व्रतों के राजा और स्वयं महान शासक हैं, वे देव सभी पर शासन करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, हमें ऐश्वर्य दे। ज्ञान से द्वेष करने वाले को मार। हे इंद्र, तू महान है, तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है। दान न देने वाले लालचियों को पैरों से कुचल डाल। हे इंद्र, तू मनुष्यों का राजा है, सदा जागृत रहने वाला, यज्ञों में स्तुतियों से प्रशंसित यह ज्ञानी सोम छाना जाता है। शुद्ध होने वाला सोम द्युलोक और भूलोक दोनों को ही अपने तेज से भर देता है। सोम हमारा रक्षण करता है। यज्ञ करने वालों को जैसे धन मिलता है वैसे ही हमें भी दे। दूसरों को बढ़ाने वाला, स्वयं भी बढ़ने वाला, स्वच्छ होने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे। जिस सोम के स्थान के पास पदों का अर्थ जानने वाले आत्मज्ञानी हमारे पूर्वज अपनी गायें ले जाते थे, गायें चराने के लिए वहां ले जाते थे जहां सोमवल्ली उगती थी। हे मित्रों, इंद्र को छोड़कर और किसी की स्तुति मत करो। निरर्थक अपनी शक्ति खर्च मत करो। सोम यज्ञ में एक जगह बैठकर बलवान इंद्र की ही स्तुति करो। इंद्र के स्तोत्र बराबर कहो। बैल के समान शत्रु को टक्कर देने वाले, बैल के समान शीघ्रता करके शत्रु को हराने वाले, शत्रु से द्वेष करने वाले, उपासकों के द्वारा सेवा करने योग्य, निर्भय करने वाले, महान और दोनों तरह के ऐश्वर्य देने वाले इंद्र की बराबर स्तुति करो। एक साथ शत्रुओं को जीतने वाले, धन देने वाले, रक्षण करने वाले, युद्ध में जाने वाले रथ के समान स्तोत्र कहे जाते हैं। कण्व और भृगु ध्यान के द्वारा सर्वव्यापक इंद्र को प्राप्त हुए। उपासक इंद्र के महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने लगे। उत्तम रीति से अन्न दान करने के लिए तू आगे हो। साहस करने वाला वीर शत्रु पर जैसा आक्रमण करता है वैसा ही तू कर। शत्रुओं को मारने के लिए आगे जाता है। हमारे ऋण उतारने वाला तू है। महान आर्य राज्य में रहकर हम आनंदित होते हैं। तू मीठा बनकर आगे चल। तेजस्वी स्वर्ग में उत्पन्न हुआ अमृत के समान वह सोम अमर होने के लिए और महान स्थान प्राप्त करने के लिए क्षमता है। सूर्य की किरणों के समान प्रेरणा करने वाले और आनंद देने वाले, शुद्ध किए गए और बर्तन में रखे गए सोमरस फैली हुई छलनी में से एकदम नीचे रखे हुए बर्तन में गिरते हैं। वे इंद्र के सिवाय और कोई स्थान पसंद नहीं करते। यह सूर्य अपने तेज से आकाश में उदय हो गया। यह महान सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। दिन की 30 घड़ी तक यह विशेष प्रकाशित होता है। उपमा, कारीगर, कवि, स्तोता इत्यादिकों को जैसे धन मिलता है उसी प्रकार धन हमें मिले। युद्ध में जाने वाले रथ के समान विजय देने वाले स्तोत्र शत्रुओं को जीतने वाले हैं। कणवों के समान भृगु सर्वव्यापक ईश्वर को प्राप्त करते हैं। सूर्य के समान वह ईश्वर उन्हें दिखाई दिया। सूर्य की किरणों के समान सोमरस नीचे आते हैं। कवच के समान दूध का आवरण मिश्रण सोम पर पड़ गया है।
इस प्रकार इस अध्याय में उपमाएं आई हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः प्रथमः खंडः हिंसा रहित यज्ञ करने वाले हम दूर से ही हमारी स्तुतियों को सुनने वाले अग्नि के लिए मंत्र बोलते हैं। जो पहले से ही जागृत है वह अग्नि हिंसक शत्रुओं के एकत्रित होने पर भी दाता के लिए घर की रक्षा करता है। अत्यंत सुख देने वाला वह अग्नि हमारे धन पास में सुरक्षित रखे और हमें पापों से सुरक्षित रखे। शत्रु को मारने वाला, प्रत्येक युद्ध में शत्रु को हराकर धन जीतने वाला अग्नि प्रकट हुआ है। और अब ऋत्विज उसकी स्तुति करें। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः हे अग्निदेव, जो तेरे उत्तम और सुशील घोड़े शीघ्रता से तुझे पहुँचाते हैं, उनको तू अपने रथ में जोड़। हे अग्नि, हमारे पास तू सीधे आ। अन्न भक्षण के बाद सोम पीने के लिए हवि रूप अन्न के पास देवों को ले आ। हे पोषण करने वाले अग्नि, तू प्रज्वलित हो। हे जरा रहित तेजस्वी और प्रकाशमान अग्नि, कम न होने वाले तेज से प्रकाशित हो। रस निकाले गए सोम के विषय में उन प्रसिद्ध शब्दों को नीच मनुष्य न सुने। हे स्तुति करने वालों, विघ्न करने वाले कुत्ते को मारो, जिस प्रकार भृगु ने दुष्ट मख को मारा। भाई के समान सोम छलनी से छाना जाता है। रक्षण करने वाले माता पिता की भुजाओं में जैसे पुत्र रहता है, उसी प्रकार वह अपने कलश में जाने के लिए नीचे गिरता है। जिस प्रकार जार स्त्री की ओर जाता है अथवा पति कन्या की ओर जाता है, उसी प्रकार सोमरस कलश की ओर जाता है। बल बढ़ाने के साधन से युक्त वह वीर सोम, जिसने द्युलोक और पृथ्वी को अपने तेज से भर दिया है। जिस प्रकार यजमान अपने घर आता है, उसी प्रकार यह सोम हरे रंग वाला होकर कलश में आया है। वह छलनी में से छाना जाता है। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, हमेशा से नेता रहित और भाई रहित है। जब तू भाई की इच्छा करता है तब युद्ध से ही वह चाहता है। भाई रहित, शत्रु रहित, जिस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं, युद्ध करके ही, शत्रुओं को दूर करके ही उपासकों को अपना मित्र बनाता है। केवल धन उसके पास है, इसलिए किसी मनुष्य को तू अपना मित्र नहीं बनाता। शराब पीने वाले नास्तिक तुझे दुख देते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करने वाले को तू अपना मित्र बनाता है, तब उसे उत्तम मार्ग पर चलाता है। तब पिता के समान तू उसके द्वारा पुकारा जाता है। हे इंद्र, इशारे से रथ में जुड़ जाने वाले, सुंदर अयाल वाले, सोने के रथ में जोड़े गए हजारों व सैकड़ों घोड़े सोम पीने के लिए तुझे यज्ञ के स्थान पर ले आवें। हे इंद्र, मीठे रस से युक्त तथा स्तुत्य सोम के पीने के लिए सुनहरे रथ में मोर के समान रंग वाले, सफेद पीठ वाले 2 घोड़े तुझे यज्ञ में पहुँचाएं। हे प्रशंसनीय इंद्र, स्वच्छ किए गए रस युक्त इस सोम रस का तू निःसंशय पान कर। तू प्रथम पीने वाला है। सुंदर यह सोम रस आनंद देने योग्य है। हे ऋतुजों, घोड़े के समान जलों के वेग से बहाने वाले, प्रशंसनीय तेज को तेजी से फैलाने वाले और पानी के समान गति करने वाले, पानी में तैरने वाले सोम का रस निकालो और उसे पानी में मिलाओ। हजारों धाराओं से छाना जाने वाला बलवर्धक दूध में मिलाए गए प्रिय सोम को देवों को देने के लिए शुद्ध करो। दिव्य और यज्ञ रूप महान और यज्ञ में लाया गया जो राजा सोम है, वह जल में बढ़ाया जाता है। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड प्रज्वलित और तेजस्वी आहुत दिया गया और स्तुत किया गया वह धन देने वाला अग्नि शत्रुओं को मारता है। मातृभूमि में अविनाशी यज्ञ देवी के स्थान पर विशेष प्रदीप्त हुआ द्युलोक का रक्षक अग्नि यज्ञ की वेदी में बैठा हुआ है। हे सर्वज्ञ, विशेष दृष्टा अग्नि, पुत्र पौत्रों से युक्त अन्न हमें दे, जो द्युलोक में देवताओं को दिया जाता है। इस सोम का प्रेरणा देने वाला और सोने से पवित्र होने वाला तेजस्वी रस देवों को मिलता है। सोमरस शब्द करता हुआ छलनी द्वारा छनता है। जिस प्रकार हवन करने वाला यजमान स्वयं के द्वारा बनाए गए पशुयुक्त घरों में जाता है, उसी प्रकार सोम कलश में जाता है। कल्याणकारक युद्ध के योग्य ऐसे वस्त्रों को, तेजों को धारण करने वाला महान ज्ञानी, स्तुति और स्तोत्रों का कहने वाला, ज्ञानी और जागृत रहने वाला यह सोम है।
हे सोम, यह तू पवित्र होकर यज्ञ में बर्तन में प्रविष्ट हो। यशस्वी होने वालों में श्रेष्ठ यशस्वी, भूमि पर उत्पन्न होकर सबको प्यारा लगने वाला, बालों की श्रेष्ठ छलनी में हमारे लिए ऋतुजों के द्वारा छाना जाता है। पवित्र होने वाला तू भी खाली बर्तन में शब्द करते हुए जा। तुम कल्याण करने वाले साधनों से हमारी हमेशा रक्षा करो। तुम शीघ्र आओ, हम शुद्ध साम गायन से और शुद्ध मंत्रों से शुद्ध इंद्र की स्तुति करते हैं। सामर्थ्य से बुद्धि को प्राप्त होने वाले इंद्र को शुद्ध और गायों के दूध के साथ मिला हुआ सोम प्रसन्न करे। हे इंद्र, तू शुद्ध रहने वाले हमारे पास आ। शुद्ध रक्षण के साधनों से युक्त शुद्ध पवित्र हुआ तू शुद्ध रहकर हमें धन दे। हे सोम पीने वाले इंद्र, तू शुद्ध होकर हमें आनंद प्राप्त करा। हे इंद्र, तू शुद्ध है, इसलिए तू हमें धन दे। तू शुद्ध रहकर दाता को रत्न दे। तू शुद्ध रहकर शत्रुओं को मारता है। तू शुद्ध रहकर अन्न देता है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। धन की इच्छा करने वाले हम आकाश में व्याप्त होने वाले तेजस्वी अग्नि के सिद्धि देने वाले स्तोत्र को आज करते हैं। हवन करने वाला जो अग्नि मनुष्यों के घर में रहता है, वह हमारी स्तुतियों को सुने और दिव्य जनों को पूज्य करे। हे अग्नि, प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करने वाला तू सबसे श्रेष्ठ है। सब यजमान तेरे द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तीनों सौनों में रहने वाले बलवान, अन्न देने वाले और शब्द करने वाले सोम की हमारी वाणियां स्तुति करती हैं। वरुण के समान जल में मिला हुआ गमनशील और रत्न देने वाला सोम स्वीकार करने योग्य धन स्तुति करने वाले को देता है। हे सोम, शूरों के समूह और अनेक वीरों से युक्त सामर्थ्यवान और विजयी धन देने वाला, तीक्ष्ण शस्त्र पास में रखने वाला और शीघ्रता से धनुष चलाने वाला, संग्राम में असह्य, युद्ध में शत्रु को हराने वाला तू सोम कलश में छनता जा। हे सोम, विस्तीर्ण मार्ग वाला, निर्भय करने वाला, द्यावा पृथ्वी को जोड़ने वाला तू छनता जा और जल, उषा, सूर्य, किरणें और गायों का अपनी पुष्टि के लिए सेवन करता हुआ तथा शब्द करता हुआ बहुत सारा अन्न हमें दे। हे इंद्र, तू बल का स्वामी और सोम की इच्छा करने वाला तथा यशस्वी है। अपराजित और सब मनुष्यों का आधार तू अकेला ही बलवान शत्रुओं को बहुत संख्या में मारता है। हे बलवान इंद्र, उस ज्ञान से युक्त तेरे पास से पिता से जिस प्रकार धन का भाग मांगते हैं, उसी प्रकार हम धन मांगते हैं। बड़े चोगे के समान तेरे विस्तृत स्थान हमें आश्रय देने वाले हैं। तेरे उत्तम मन बनाने वाले सुख हमें प्राप्त हों। हे अग्नि, देवों में अधिक दिव्य हवन करने वाले, अमर इस यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले यज्ञ के कर्ता तेरी हम भक्ति करते हैं। जलों को न गिराने वाले, उत्तम भाग्यवान और उत्तम तेज से तेजस्वी तथा श्रेष्ठ ज्वालाओं से युक्त अग्नि की हम प्रार्थना करते हैं। वह हमें यज्ञ स्थान में रहने वाले मित्र और वरुण के द्वारा मिलने वाले सुख देवे। वह हमें जलों से मिलने वाले सुख देवे। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे अग्नि, संग्राम में जिस मनुष्य की तू रक्षा करता है, स्पर्धा में जिस पुरुष को तू प्रेरणा देता है, वह हमेशा अन्न प्राप्त करता है। हे शत्रुओं को हराने वाले अग्नि, इस तेरे भक्त का पराभव करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि इसका यशस्वी बल प्रसिद्ध है। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला वह अग्नि घोड़ों के द्वारा युद्ध में जय प्राप्त कराने वाला होवे तथा ज्ञानियों द्वारा प्रसन्न किया गया वह अग्नि हमें फल देने वाला हो। एक साथ कार्य करने वाली ये अंगुलियां सोम रस को शुद्ध करती हैं। ये 10 अंगुलियां इस धैर्यधारी सोम में हलचल पैदा करती हैं। बाद में यह हरे रंग का सोम सूर्य की दिशा से छाना जाता है। घोड़े के समान यह चंचल सोम कलश में जाता है। देवता जिसकी इच्छा करते हैं, अनेक जिसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ऐसा यह बलवान सोम पानी के साथ मिलाया जाता है। माता से जैसे पुत्र मिलाया जाता है अथवा पुरुष जवान स्त्री से जैसे मिलता है, उसी प्रकार सोम पानी में मिलाया जाता है।
अपने संस्कार किए जाने वाले स्थान पर जाने के लिए कलश में गाय के दूध के साथ सोम रस मिलाया जाता है और गाय के दुग्धाशय को यह सोम अधिक पूर्ण करता है। उत्तम बुद्धिमान यह सोम धाराओं से मिलाया जाता है। गायें बर्तन में रहने वाले श्रेष्ठ सोम को जिस प्रकार लोग स्वच्छ कपड़ों से अपने आप को आच्छादित करते हैं, उसी प्रकार अपने दूध से आच्छादित करती हैं। हे इंद्र, गाय के दूध से युक्त हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस को पी और आनंदित हो। एक जगह बैठकर पीने के समय भाई के समान हमें बढ़ाना है। तू यह जान, तेरी बुद्धियां हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, हम तेरे अनुकूल उत्तम बुद्धि में रहकर बलवान होवें। शत्रुओं के लिए हमारा नाश न कर, अपितु इच्छित और सामर्थ्य युक्त संरक्षणों से हमारा संरक्षण कर और सुख समृद्धियों में हमें बढ़ा। अंतरिक्ष में रहने वाले इस सोम को 21 गायें उत्तम दूध देती हैं और यह सोम जब यज्ञों से बढ़ाया जाता है तब अन्य 4 प्रकार के पानी को छानने में सहायक होता है। उत्तम जल की इच्छा करने वाला यह सोम दोनों द्यू और पृथ्वी लोक को स्तुति स्तोत्रों के द्वारा जल से परिपूर्ण करता है। तेजस्वी पानी को अपने महत्व से ढक देता है। इस समय ऋत्विज इस दिव्य सोम के स्थान को यज्ञ के लिए हवि से युक्त करते हैं। अमर और न दबाए जाने वाली इस सोम की वे किरणें दोनों प्राणियों को सुरक्षित रखती हैं, जिन किरणों से सोम अपने सामर्थ्यों को और देवों को देने योग्य अन्नों को देवों की ओर प्रेरित करता है। बाद में सोम राजा को स्तुतियां प्राप्त होती हैं। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे सोम, स्तुत किए जाने के बाद तू पीने के लिए वायु के पास जा। साफ होने के बाद मित्र और वरुण के पास जा। सबके नेता और बुद्धि देने वाले रथ में बैठे हुए अश्विनी कुमारों के पास जा तथा बलवान वज्र के समान जिसकी भुजाएं हैं ऐसे इंद्र के पास भी जा। हे दिव्य सोम, तू हमें उत्तम पहनने के योग्य वस्त्र दे। साफ होने वाला तू उत्तम दूध देने वाली गाय दे। भरण पोषण के लिए हमें तेजस्वी सोना दे और रथ के साथ घोड़े दे। हे सोम, छाना जाने वाला तू हमें दिव्य धन दे। पृथ्वी पर के सब ऐश्वर्य दे, जिससे हमें धन मिले वह सामर्थ्य हमें दे। जमदग्नि के समान ऋषियों के धन भी हमें दे। हे अपूर्व इंद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जब तू प्रकट होता है तब तूने पृथ्वी को दृढ़ किया और द्युलोक को ऊपर स्तब्ध किया। हे इंद्र, उस समय तेरे लिए यज्ञ हुए, तब दिन को बनाने वाला सूर्य उत्पन्न हुआ। जो कुछ हुआ और होने वाला है उन सबों को तू हराने वाला है। हे इंद्र, अपक्व गायों में परिपक्व दूध को तूने उत्पन्न किया। द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया। जिस प्रकार प्रवर्ग यज्ञ को जलाते हैं उसी प्रकार उत्तम स्तुतियों से इंद्र को तपाओ, उत्साहित करो। स्तुत्य इंद्र को आनंद देने के लिए बृहत् साम का गान करो। हे घोड़े के पास में रहने वाले इंद्र, बड़े बर्तन के समान तू महान है। बलयुक्त तेरे लिए आनंददायक, हर्षवर्धक, बल बढ़ाने वाला, बलवान और हजारों दान देने वाला जो सोमरस है उसे पी और आनंदित हो। हे इंद्र, तेरे लिए तैयार किया गया यह बलवर्धक, आनंददायक, श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान, पीने योग्य, शत्रुओं को हराने वाला, अमर और आनंद देने वाला सोमरस तुझे प्राप्त होवे। हे इंद्र, तू शूर और दान का देने वाला है। मनुष्य के मनोरथों को उत्तम प्रकार से प्रेरित कर सहायता करने वाला होकर जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से बर्तन जला डालता है, उसी प्रकार दुष्ट और व्रत पालन न करने वाले को जला डाल। इति द्वादशोऽध्यायः। 12वां अध्याय। इस अध्याय में इंद्र देवता का वर्णन इस प्रकार है। हे इंद्र, तू जन्म से शत्रु रहित है, तेरा कोई शत्रु नहीं। यहाँ भ्रातृव्य शब्द भाई बंधु का भाव दिखाता है। भाई भाई में वैर होना स्वाभाविक है, ऐसा प्रतीत होता है। वैदिक काल में भी भ्रातृव्य पद वैर भाव का द्योतक था। जन्म से ही इंद्र का कोई भाई नहीं जिससे द्वेष हो सके। तुझ पर नेतृत्व करने वाला कोई नहीं
तू भाई रहित है, तेरा कोई भाई नहीं, तेरा सहायक कोई नहीं। तू जब भाई चाहता है तब युद्ध करके तू शत्रुओं को दूर करता है और लोगों को अपना मित्र बनाता है। इंद्र का भाई नहीं, नेता नहीं, मित्र नहीं, ऐसा यह इंद्र अकेला ही है, पर वह अपनी अपार शक्ति से सबसे अधिक सामर्थ्यवान है और अकेला ही जो कुछ करना होता है करके दिखाता है। जिसका नेता, भाई, मित्र और दूसरा नहीं, फिर भी वह सब कुछ करता है, इससे उसकी अपार शक्ति का ज्ञान होता है। वह अकेला ही सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वह अकेला ही सब कुछ करता है। केवल कोई धनवान है इसलिए तू उसे अपना मित्र नहीं बनाता। उसमें कौन से अच्छे गुण हैं यह तू देखता है और जो गुणवान है उसे ही तू अपना मित्र बनाता है। जब तू ज्ञान प्राप्त करने वाले को मित्र बनाता है तब उसे सन्मार्ग से चलाकर समृद्ध करता है। तब लोग तेरी पिता के समान स्तुति करते हैं, क्योंकि पिता अपने बच्चों को उत्तम मार्ग पर चलाता है और उनकी उन्नति करता है। हे इंद्र, तू बलवान है और उस कारण यशस्वी भी है, पराजित न होने वाला और सब मनुष्यों का धारण करने वाला। अकेला ही तू बहुत बलवान शत्रुओं को हराता है। तेरी बुद्धियां हमारी रक्षा करें, हम तेरी अनुकूलता से बलवान हों, हमारा नाश मत कर। इष्ट और सामर्थ्यवान तथा विलक्षण संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर। सुख समृद्धि हमें बढ़ा। हे इंद्र, शुद्ध और पवित्र तू हमें धन दे, शुद्ध तू दाता को रत्न दे, शुद्ध तू शत्रुओं को मारता है, शुद्ध तू अन्न देता है। जो उत्पन्न हुए या होने वाले हैं उन सबको तू हराने वाला है। हे अपूर्व इंद्र, शत्रु का नाश करने के लिए जब तू तैयार हुआ तब तूने पृथ्वी को दृढ़ किया और द्युलोक को ऊपर स्तब्ध किया। हे इंद्र, तू शूर है और दाता है, मनुष्यों का मनोरथ सिद्ध हो ऐसी प्रेरणा कर। तू सामर्थ्यवान होकर नियम न पालन करने वाले दुष्टों को नष्ट कर दे। हे बलवान इंद्र, ज्ञानवान ऐसे तेरे पास हम धन का भाग मांगते हैं। अपने पिता से जैसे मांगते हैं वैसे ही धन का भाग हम मांगते हैं। तेरा महान स्थान आश्रय लेने योग्य है, तुझसे उत्तम मन मांगते हैं। तू गायों में पका हुआ दूध उत्पन्न करता है। आकाश में सूर्य को ऊपर चढ़ाया तब तेरे लिए यज्ञ शुरू हुए। तू महान प्रतापी होने के कारण यज्ञ के द्वारा तेरा सम्मान लोग करते हैं। प्रशंसनीय इंद्र को आनंद देने के लिए बृहत् साम का गायन किया जाता है। इस प्रकार इंद्र का वर्णन मंत्रों के द्वारा किया गया है। इस इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं और उनमें उसको पीने के लिए सोमरस देते हैं। इंद्र को सोम, बलवान और हजारों प्रकार के दान देने वाला इंद्र सोमरस पीता है और आनंदित होता है। हे इंद्र, तेरे लिए तैयार किया गया यह बलवान और आनंद देने वाला श्रेष्ठ और सामर्थ्य युक्त सेवन करने के योग्य शत्रुओं को हराने वाला अमर आह्लाददायक सोमरस तुझे प्राप्त हो। तू प्रथम पीने वाला है। यह सुंदर सोमरस तुझे आनंद देने योग्य है। शुद्ध साम गायन से, शुद्ध स्तोत्रों से शुद्ध इंद्र की हम स्तुति करते हैं। आत्म सामर्थ्य से बढ़ने वाले इंद्र को शुद्ध गाय के दूध से मिलकर सोमरस प्रसन्न करे। हे इंद्र, तू शुद्ध होकर हमारे पास आ, शुद्ध संरक्षण के साधनों से शुद्ध होकर हमें धन दे और शुद्ध होकर सोम पीकर आनंदित हो। हे इंद्र, गाय के दूध से मिश्रित तथा हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस पी और आनंदित हो। एकत्र बैठकर पीने की जगह यज्ञ स्थान में मित्र के समान हमारा संवर्धन करना है, यह जान। हे इंद्र, शब्दों के इशारे से जुड़ जाने वाले उत्तम अयाल वाले सोने के रथ में जुड़े हुए हजारों और सैकड़ों घोड़े सोम पीने के लिए तुझे ढोकर ले जाते हैं। मधुर रस युक्त प्रशंसनीय सोमरस पीने के लिए सोने के रथ से मोर पंख के समान सुंदर रंग के अयाल वाले तथा सफेद पीठ वाले दोनों घोड़े तुझे पहुँचाएं। इस प्रकार इंद्र के सोम पीने के लिए यज्ञ में जाने का वर्णन है। अग्निदेव का वर्णन इस अध्याय में इस प्रकार आया है।
दूर रहकर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले अग्नि के लिए हम मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। पहले से ही हिंसक शत्रु सैन्य के इकट्ठे होने पर भी दानी मनुष्य के घर की यह अग्नि रक्षा करता है। अत्यंत सुखमय शांति देने वाला वह अग्नि हमारा धन अथवा जो कुछ हमारे पास है उस सबको सुरक्षित रखे तथा हमें पापों से बचा दे। शत्रु का नाश करने वाला और प्रत्येक युद्ध में धन देने वाला अग्नि प्रकट हो गया है। हे भरण पोषण करने वाले अग्नि, तू प्रज्वलित हो। हे जरा रहित तेजस्वी और प्रकाशमान अग्नि, कम न होने वाले तेज से तू प्रकाशित हो। प्रज्वलित तेजस्वी आहुति से युक्त धन देने वाला अग्नि शत्रुओं को मारता है। हे अग्नि, तू संग्राम में जिसकी रक्षा करता है, स्पर्धा में जिसको तू प्रेरणा देता है, वह सदा अन्न प्राप्त करता है। हे शत्रुओं को हराने वाले अग्नि, इस तेरे भक्त को कोई भी नहीं हरा सकता। इसका यशस्वी बल प्रसिद्ध है। वह सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला अग्नि, घोड़ों के युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला और ज्ञानियों द्वारा प्रसन्न किया गया है। हे अग्नि, पुत्र पौत्रों के साथ होने वाले अन्न हमें भरपूर दे। हवन जिसमें होता है ऐसा अग्नि मानवों के घर में रहता है। वह हमारी स्तुति सुने और दिव्य जन को अधिक पवित्र करे। कर्मों का पालन करने वाला उत्तम भाग्यवान तेजस्वी प्रकाशमान अग्नि की हम प्रार्थना करते हैं, वह हमें सुख देवे। हे अग्नि, प्रसन्न श्रेष्ठ और हवन करने वाला तू सबसे महान है। तेरी सहायता से यज्ञ का अनुष्ठान होता है। हे अग्नि, जो तेरे उत्तम सुशिक्षित शीघ्रगामी घोड़े शीघ्रता से तुझे ले जाते हैं, उन्हें अपने रथ में जोड़। हे अग्नि, देवों को यज्ञ में बुला ला। इस प्रकार अग्नि का वर्णन इस अध्याय में है। देवों के लिए सोम। हे सोम, स्तुति के बाद पीने के लिए वायु के पास जा। स्वच्छ किए जाने के बाद मित्र और वरुण के पास जा। नेता की बुद्धि को गति देने वाले और रथ में बैठने वाले अश्विनों की ओर जा। बलवान और वज्र के समान बाहुओं वाले इंद्र के पास जा। इस प्रकार देवों को सोम रस दिए जाने के संबंध में वर्णन है। सोम बल बढ़ाने का साधन, वह शूर सोम अपने तेज से द्यावा पृथ्वी को भर देता है। हरे रंग का सोम कलश में जाता है। सोम छलनी से छाना जाता है। पानी में शीघ्रता से मिलने की इच्छा करने वाले तेजस्वी तथा पात्र में रहने वाले सोम रस को निकालकर उसमें पानी मिलाओ। हजारों धाराओं से छाने जाने वाले बलवर्धक दूध में मिलाए हुए प्रिय सोम को देवों को देने के लिए शुद्ध कर। इस सोम का प्रेरणा देने वाला और सोने से पवित्र होने वाला तेजस्वी रस देवों को मिलता है। यह सोम शब्द करता हुआ छलनी से छाना जाता है। सोम छानने वाले ऋत्विज हाथों में सोने की अंगूठी पहनते थे। सोमरस से उस सोने का स्पर्श होने पर सोमरस शुद्ध होता था। ऐसा हेमना पूयमानः शब्द से प्रतीत होता है, अथवा और किसी प्रकार से भी सोमरस के साथ सोने का संबंध होता होगा, पर सोमरस के लिए सोने का स्पर्श आवश्यक समझा जाता था। यह बात निश्चित है। कल्याण कारक युद्ध के योग्य वस्त्रों को, तेजों को धारण करने वाला महान ज्ञानी, स्तुति स्तोत्र कहते हुए ज्ञानी होकर जागृत रहने वाला सोम पवित्र होकर छाना जाकर यज्ञ स्थान पर रखे हुए कलश में छन्ने के बाद गिरता है। 3 सवनों में रहने वाले बलवान और अन्न देने वाले और शब्द करने वाले सोम की हमारी वाणी स्तुति करती है। जल में मिलाया गया प्रगतिशील और रत्न देने वाला सोम स्वीकार करने योग्य धन देता है। शूरों के समूह को पास में रखने वाला, अनेक वीरों से युक्त, सामर्थ्य युक्त और विजयी, धन देने वाला, तीक्ष्ण शस्त्र पास में रखने वाला, शीघ्र धनुष चलाने वाला, संग्राम में शत्रुओं को असह्य, युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला सोम छाना जाता है। सब देव और वीर सोम पीकर लड़ाई पर जाते हैं और वीरता से काम करते हैं, इसलिए वीरता के काम सोम ही करता है। यह अलंकारिक वर्णन यहाँ किया गया है। देव जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा यह बलवान सोम बहुतों द्वारा चाहने योग्य है और पानी के साथ मिलाया जाता है। अपने संस्कार करने के स्थान पर जाने के लिए कलश में गाय के दूध के साथ
मिलकर रहता है। गाय के दुग्धाशय को यह सोम अधिक पूर्ण करता है। उत्तम बुद्धिमान यह सोम धाराओं से मिलाया जाता है। गायें बर्तनों में इस श्रेष्ठ सोम को दूध से ढकती हैं। सोम रस में दूध मिलाया जाता है। अंतरिक्ष में पर्वत पर ऊंचे स्थान पर रहने वाले इस सोम के लिए 21 गायें उत्तम दूध मिलाने के लिए देती हैं। उत्तम जल की इच्छा करने वाला यह सोम दोनों ही द्यावा पृथ्वी को अपनी स्तुति से परिपूर्ण करता है। तेजस्वी पानी को अपने महत्व से ढक देता है। पानी में सोम रस मिलाया जाता है। हे सोम देव, उत्तम पहनने के योग्य वस्त्र दे। स्वच्छ होने के बाद उत्तम दूध देने वाली गायों को प्राप्त हो। गाय के दूध में मिल जा। हमें चमकने वाले सोने के सिक्के दे। रथ में जोड़ने योग्य घोड़े दे। छाने जाने के बाद हमें दिव्य धन दे। सब पार्थिव धन दे। जिसकी सहायता से हमें धन मिले ऐसा सामर्थ्य हमें दे। ऋषियों के पास होने वाले धन हमें दे। यशस्वी होने वालों में प्रिय हुआ सोम बालों की छलनी से छाना जाता है। इस प्रकार सोमरस को छानने और उसे पीने का वर्णन इस अध्याय में है। इसमें प्रत्येक स्थान पर अलंकारिक वर्णन है। जैसे सोमरस गायों के साथ बर्तन में जाता है, इसका अर्थ है कि सोमरस गाय के दूध में मिलाकर कलश में रखा जाता है। ऐसे अनेक अलंकार इस अध्याय में हैं। सुभाषित। दूर रहकर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले अग्नि की हम स्तुति करते हैं, जो पूर्व से हिंसक शत्रुओं के एकत्रित होने पर भी दाता के घर की रक्षा करता है। अत्यंत सुख देने वाला वह अग्नि हमारे पास के धन को सुरक्षित रखे और वह हमारी पापों से रक्षा करे। शत्रुओं को मारने वाला, प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला तथा धन जीतने वाला अग्नि प्रकट हो गया है। हे अग्निदेव, जो तेरे उत्तम तथा वेगवान घोड़े हैं, उन्हें अपने रथ में जोड़। हमारे पास अन्न खाकर सोम पीने के लिए आ। अन्नों के पास देवों को लेकर आ। हे भरण पोषण करने वाले अग्नि, तू जल। हे जरा रहित, तेजस्वी और प्रकाशमान, तू कम न होने वाले तेज से प्रकाशित हो। रस निकाले गए सोम की स्तुति नीच मनुष्य न सुने। विघ्न करने वाले कुत्ते को दूर करो। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है। कोई दूसरा तेरा नेता नहीं और कोई सहायक भाई भी नहीं। तुझ पर नियंत्रण करने वाला दूसरा कोई नहीं। तू अकेला ही सब कुछ करता है। जब तू भाई की इच्छा करता है, तब शत्रुओं को मारकर उपासकों को मित्र बनाता है। केवल धनवान को अपना मित्र नहीं बनाता। शराब पीने वाले नास्तिक तुझे दुख देते हैं। जब स्तुति करने वालों को तू अपना मित्र बनाता है, तब तू उन्हें धन देता है। उस समय वे अपने पिता के समान तेरी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, शब्द के इशारे से जुड़ जाने वाले, उत्तम अयाल वाले, तेरे सोने के रथ में जुड़े हुए हजारों अथवा सैकड़ों घोड़े सोम पीने के लिए तुझे यज्ञ में पहुंचाते हैं। यहाँ 1000 अथवा 100 घोड़े ये वास्तविक घोड़े न होकर अलंकारिक हैं। रथ के घोड़े 2 अथवा 4 ही होते हैं। यहाँ 1000 बताए हैं। ये किरण हैं, क्योंकि किरणें हजारों हो सकती हैं। रथ के 1000 घोड़े नहीं हो सकते। रथ में 2 घोड़ों को जोड़ने का भी वर्णन कई स्थलों पर आया है। आगे के मंत्र देखिए। सोने के रथ से मोर के पंख के समान रंग वाले तथा सफेद पीठ वाले 2 घोड़े तुझे ढोकर ले जाते हैं। राजा सत्य से विशेष बढ़ता है। धन देने वाला अग्नि शत्रुओं को मारता है। पुत्र पौत्रों के साथ होने वाले अन्न अथवा ज्ञान हमें भरपूर दे। यश वालों में सबसे अधिक यशस्वी हो। शुद्ध इंद्र की हम स्तुति करते हैं। शुद्ध होने वाला तू हमारे पास आ। रक्षण के शुद्ध साधनों से शुद्ध ऐसा तू है। तू शुद्ध होकर हमें धन दे। तू शुद्ध होकर आनंद प्राप्त कर। शुद्ध होकर तू हमें धन दे। तू शुद्ध रहकर दाताओं को धन दे। तू शुद्ध रहकर शत्रुओं को मारता है। तू शुद्ध रहकर अन्न देता है। दिव्य जनों को पूज्य कर। प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करने वाला तू सबसे श्रेष्ठ है।
रत्नों को धारण करने वाला, धन देता है। शूरों के समूह से तथा अनेक वीरों से युक्त, सामर्थ्य संपन्न और विजयी, धन देने वाला, तीक्ष्ण शस्त्र रखने वाला, धनुष शीघ्र चलाने वाला, संग्रामों में शत्रुओं को असह्य, युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला सोम है। जिसका मार्ग विस्तीर्ण है वह हमें निर्भय करता है। हे इंद्र, तू बल का स्वामी, प्रजाओं का धारण पोषण करने वाला, अकेला ही बलवान, शत्रुओं को बहुत बड़ी संख्या में मारता है। हे बलवान इंद्र, तेरे समान ज्ञानियों के पास से धन का भाग हम मांगते हैं। तेरा महान स्थान शरण के योग्य है। तुझमें हमें उत्तम सुख मिले। देवों में श्रेष्ठ अमर देव, यज्ञ उत्तम रीति से करने वाले श्रेष्ठ, ऐसे तुझे हम उपास्य मानकर स्वीकार करते हैं। कर्मों को न गिराने वाला, उत्तम भाग्यवान, उत्तम तेजस्वी और श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त अग्नि की हम स्तुति करते हैं, वह हमें सुख देवे। हे अग्नि, युद्ध में जिस मनुष्य की तू रक्षा करता है, स्पर्धा में जिसे तू उत्तम प्रेरणा देता है, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। हे शत्रु को हराने वाले, इस तेरे भक्त को हराने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका यशस्वी बल प्रसिद्ध है। सब लोगों का कल्याण करने वाला, वह घोड़ों वाले युद्ध में विजय प्राप्त करावे तथा ज्ञानियों के द्वारा वह प्रसन्न किया जावे। तेरी बुद्धियां हमारा रक्षण करें। एक जगह बैठकर आनंद प्राप्त करने के समय मित्र के समान हमारा संवर्धन करना है, यह तू जान। हम तेरे अनुकूल उत्तम विचारों से युक्त होकर बलवान हों। शत्रु के हित के लिए हमारा नाश मत कर। इष्ट सामर्थ्य से युक्त संरक्षणों से हमारी रक्षा कर। सुख समृद्धि में हमें बढ़ा। अमर और न दबने वाली इसकी किरणें दोनों ही प्रकार के प्राणियों को सुरक्षित रखती हैं। राजाओं को स्तुतियां प्राप्त होती हैं। हमें दिव्य धन दे, हमें पार्थिव धन दे, जिससे हमें धन प्राप्त हो सके, ऐसा सामर्थ्य हमें दे। ऋषि के समान धन हमें मिले। हे इंद्र, तू वृत्र का वध करने के लिए जब गया, तब तूने पृथ्वी को सुदृढ़ किया और द्युलोक को स्तब्ध किया। जो हो गए और जो होने वाले हैं, उन सबको तू हराने वाला है। गाय में पके दूध को तूने रखा है, द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया। स्तुत्य इंद्र के लिए बृहत् साम का गान करो। हे इंद्र, तुझे यह श्रेष्ठ सामर्थ्यवान, शत्रुओं को हराने वाला, अमर और आनंद देने वाला सोम प्राप्त हो। हे इंद्र, तू शूर और दाता है। मनुष्यों के मनोरथों को उत्तम रीति से प्रेरित कर। तू सामर्थ्यवान है, इसलिए व्रतों का पालन न करने वाले दुष्टों का नाश कर। उपमा, भृगु ने जिस प्रकार मख को दूर किया, उसी प्रकार विघ्नकारी कुत्तों को मारो। माता पिता के हाथ में जैसे पुत्र रहता है, उसी प्रकार सोमरस छलनी में शुद्ध होता है। जिस प्रकार जार स्त्री के पास जाता है, उसी प्रकार सोम कलश में जाता है। जिस प्रकार पति पत्नी के पास जाता है, उसी प्रकार सोम कलश में जाता है। ज्ञानी जिस प्रकार अपने घर आता है, उसी प्रकार हरे रंग का सोम कलश में जाता है। जैसे पिता की प्रार्थना करते हैं, वैसे ही लोग तेरी इंद्र की प्रार्थना करते हैं। घोड़े के समान पानी में मिलाए जाने वाले सोम को मिलाओ। घोड़ा जिस प्रकार पानी में स्नान करता है, उसी प्रकार सोमरस पानी में मिलता है। हवन करने वाला जैसे गायों से युक्त घर में जाता है, उसी प्रकार सोमरस शब्द करता हुआ छलनी में जाता है। वरुण के समान सोम जल में रहता है। पिता के पास अपने धन का हिस्सा जिस प्रकार मांगते हैं, उसी प्रकार इंद्र से हम धन मांगते हैं। बड़े चोंगे के समान तेरा विशाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है। शीघ्र भागने वाले घोड़े के समान सोम बर्तन में वेग से जाता है। माता से जैसे पुत्र मिलकर रहता है, उसी प्रकार सोम पानी से मिलकर रहता है। जिस प्रकार पुरुष स्त्री की ओर जाता है, उसी प्रकार सोम पानी की तरफ जाता है। जैसे सफेद वस्त्रों से शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार गायें अपने दूध से बर्तन में रहने वाले श्रेष्ठ सोम को आच्छादित करती हैं। सोमरस में गाय का दूध मिलाया जाता है। जमदग्नि के समान ऋषि के योग्य दान हमें दे। जिस प्रकार प्रवर्ग नामक यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार उत्तम स्तुति से इंद्र को उत्साहित करो। महान बर्तन के समान तू महान बलवान है। जैसे अग्नि अपनी ज्वाला से बर्तन को जला देती है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू नियम न पालने वाले दुष्टों का नाश कर।